हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड लव यू ऑल। टीम टाइगर्स के इस पावरफुल प्रेजेंटेशन में आप सबका स्वागत है। कैन यू हियर मी? मेरा आवाज आ रहा है? मेरा नाम प्रफुल्ल उजागरे है एंड या मेरा आवाज आ रहा है, मेरा पिक्चर दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ ठीक से? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू नीलिमा, राकेश, प्रशांत, नीलेश, वृशाली, भरत एंड तुषार एंड मेधा एंड एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट सपोर्ट। दोस्तों, टीम एफएलपी की तरफ से आज का ये स्पेशल 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 वेबिनार है एंड टुडे इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग डे ऑफ आवर लाइफ। ओके, क्योंकि थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, मैं खुद 16 सालों से इस बिजनेस में हूँ, फॉरएवर के बिजनेस में हूँ। ओके, और लाइफ को चेंज होते हुए देखा है, बैंक बैलेंस चेंज होते हुए देखा है और टीम बढ़ते हुए देखा है, लोगों को लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाते हुए देखा है, लोगों को देश विदेश घूमते हुए देखा है, लोगों के छोटे घरों से बड़े घर बनते हुए देखा है मैंने। ओके, लोगों को छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ियों में जाते हुए देखा है। लेकिन टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, वो जमाना अलग था, वो जमाना अलग था। मतलब हम लोग मिलते थे, लोगों को बात करते थे, प्रेजेंटेशन देते थे, वी यूज्ड टू हैव बिग गैदरिंग्स एंड तभी नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा बिजनेस मार्केट करने के अलग अलग तरीके थे। लेकिन जब से कोरोना आया है तब से वो सारे तरीके बंद हो गए। दिस कोरोना हैज ब्रॉट अ बिगेस्ट चेंज ऑफ द सेंचुरी। तो पहले जो काम चलता था सारी दुनिया भर के लोगों को, वो चेंज हो चुका है और इसकी वजह से बदलना कंपलसरी हो गया है। सी, आइदर यू चेंज और यू आर फिनिश्ड, आइदर यू चेंज और यू आर फिनिश्ड। कोई भी एक ही हो सकता है। व्हाट इज योर ऑप्शन? गेट फिनिश्ड, आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे, आप ऑब्सोल्यूट हो जाओगे, आप इररिलेवेंट हो जाओगे। मतलब आज कोई कैसेट टेप रिकॉर्डर यूज नहीं करता, इट्स ऑब्सोल्यूट, एक्सटिंक्ट हो गया, वो खत्म हो गया वो। तो हमको भी इवॉल्व होना पड़ेगा, हमको भी चेंज होना पड़ेगा, हमको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा दी चेंजेस को। और डार्विन का सिद्धांत कहता है, डार्विन वो कहता है कि ताकतवर नहीं जीता, इंटेलिजेंट नहीं जीता, जो बदलाव को सबसे पहले अडॉप्ट कर लेता है वो जीता है। तो दिस इज कोरोना हैज ब्रॉट द बिगेस्ट चेंज। और हमारा बिजनेस के एस्पेक्ट चेंज हो गए हैं, मायने चेंज हो गए हैं, तरीका चेंज हुआ है, सोच चेंज हुई है, सब कुछ चेंज हुआ है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, अभी एक्चुअल लिवरेज का वक्त आ गया है। एक्चुअल हमको लिवरेज अगर चाहिए, देखो, लिवरेज अगर चाहिए तो आपको टेक्नोलॉजी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी एकदम फास्ट है, हमारी सोच से भी फास्ट है। तो जब तक हम टेक्नोलॉजी का हाथ नहीं पकड़ेंगे हम लिवरेज कर ही नहीं सकते, बिकॉज हमारे बिजनेस में स्पीड टेक्नोलॉजी का, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे पावरफुल स्पीड जो है वो टेक्नोलॉजी का है। और हमारा बिजनेस में टेक्नोलॉजी इंकॉर्पोरेट करके कोरोना का रिस्क नहीं लेने का, हमको बाहर निकलने का पॉसिबिलिटी है नहीं, तो हमारा बिजनेस कैसे बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और आज ये सोशल मीडिया यूज करके, देखो सोशल मीडिया पे हम सब लोग पड़े हैं, हम रोज दिन में 10 घंटा तो व्हाट्सएप चेक करते हैं, 5 घंटा फेसबुक चेक करते हैं, 1 घंटा ट्विटर चेक करते हैं, 1 घंटा लिंक्डइन चेक करते हैं, और न जाने टेलीग्राम चेक करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब चेक करते हैं। अभी यही चल रहा है और सारी दुनिया आज इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। सारी दुनिया, एवरीबडी इज ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहीं पे पड़ा हुआ है हर जन, दुनिया का हर एक आदमी। और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है हमको बिजनेस डेवलप करने के लिए। तो इसको कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में, और अपने बिजनेस में फास्ट लिवरेज कैसे ला सकता है, बिजनेस को स्पीड कैसे दिया जा सकता है, एक सेकंड में लाखों लोगों तक अपना बिजनेस का आइडिया कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे लाखों लोगों को टच कर सकते हैं, कैसे लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, यही आज का सब्जेक्ट है। तो तैयार हो जाइए। एक ऐसे एंटरप्रेनर, यंग एंटरप्रेनर को मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। ही इज वेरी यंग, अभी शादी भी नहीं हुई है, काफी यंग है, हैंडसम, ग्रेट लुकिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो ऑलरेडी फॉरवर्ड के बिजनेस में सुपरवाइजर बन चुके हैं और अभी बहुत फास्ट उनका बिजनेस चल रहा है, बहुत फास्ट उनकी टीम बिल्ड हो रही है। और टीम बिल्डिंग में वो इतनी एक्टिविटीज कर रहे हैं,
बिजनेस डेवलपमेंट में वो इतनी एक्टिविटीज कर रहे हैं जितना कोई नहीं कर रहा है आज की तारीख में। ओके दोस्तों, पुट योर हैंड्स टुगेदर, प्लीज वेलकम मिस्टर अभिजीत चौहान, ओके, द यंग एंटरप्रेन्योर। अभिजीत, इट ऑल ओवर टू यू। अभिजीत, कैन यू? मैं आपको को-होस्ट बना रहा हूं अभिजीत। यस अभिजीत, यू आर को-होस्ट and go ahead. Thank you so much, sir. Thank you very much to this warm welcome. Hello everyone, my name is Abhijit Chavan. और सबको मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा है, वीडियो क्लियर है? Yes, yes, एकदम क्लियर है। Perfect. Thank you so much. Just give me 1 minute. I'm sharing my screen. I hope सबको स्क्रीन विजिबल है। Yes or no? सबको स्क्रीन विजिबल है? Yes, okay. That's great. Thank you so much. Thank you for your response. Thank you. So we'll start this session right now. ठीक है? Yes, thank you so much for reply. अब हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं, टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है? द पावर ऑफ सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। एंड सर ने एक बहुत अच्छी बात कही चेंज के बारे में, राइट? सो चेंज इज अ वेरी वेरी इसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस। जैसे हम लोग पहले काम करते थे लॉकडाउन के पहले, ऑफलाइन में बहुत सारा काम होता था, बट आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं, मैं बाय प्रोफेशन टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, मुंबई में रहता हूँ मैं। और जब मैं बिजनेस के अंदर आया था तो बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग को ऑफलाइन में आते थे, लोगों से मिलना पड़ता था, बहुत सारे लोगों से टाइम जाता था, वहां पे पैसा भी खर्चा होता था बहुत सारा, और फिर रिजल्ट भी उस तरीके से आते थे। बट आज जो सोशल मीडिया हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आज जो हमारा सोशल मीडिया का जो एक्सपेंशन का स्पीड बढ़ते जा रहा है, वो अमेजिंग स्पीड है, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें बचा सकते हैं, बहुत सारा फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं। तो हम लोग आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कैसे हम लोग सोशल मीडिया के जरिए बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, लीड्स को जनरेट करेंगे। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग जो नए नए हो गए इसके अंदर, ऑलरेडी 6 महीने, 1 साल, 2 साल से काम कर रहे हैं, उनके सबसे बड़ी दिक्कत आती है लोग नहीं है हमारे पास। कितने लोगों को दिक्कत आती है कि लीड्स नहीं है सर, लोग खत्म हो गए। टाइप यर यस अगर आपको दिक्कत आती है लीड जनरेशन के अंदर। कितने लोग हैं जिनको लीड्स की प्रॉब्लम आती है? मैं देखना चाहूंगा कितने सारे लोग हैं, क्योंकि आज मैं आपको उसी टॉपिक बात करने वाला हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लीड्स कैसे ज्यादा जनरेट करें, राइट? कई सारे लोग रिजाइन कर रहे हैं, वेरी गुड, ग्रेट। कई सारे लोगों को दिक्कत है लीड्स के लिए, राइट? सो सेशन के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज मैं इतने सारे तरीके देने वाला हूं आपको, इतने सारी चीजें बताने वाला हूं लीड जनरेशन के ऊपर। आपको इसके बाद कभी भी लीड्स की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये मेरी कमिटमेंट है। अगर आपने पूरा वेबिनार अटेंड कर लिया, मैंने जो जो बोला है वो आपने कर लिया प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन, तो आपको कभी भी जिंदगी में लीड्स की कमी नहीं होने वाली। ओके, सो हियर वी स्टार्ट। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे सेइंग से बहुत स्टार्ट करना चाहूंगा। बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, बहुत बड़े बिजनेस कोच है, बहुत बड़े बिजनेस लीडर है, कोच नहीं बोलता, लीडर है, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, और हर कोई जानता है इनको। इनकी एक सेइंग है, इफ योर बिजनेस इज नॉट इन इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। मतलब क्या है कि अगर आपका बिजनेस आज में ऑनलाइन नहीं है, अगर आप एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हो, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं चला रहे हो, तो आज की तारीख में आप आउट ऑफ बिजनेस होने वाले हो। तो आज देख रहे हो कि इस कोविड मतलब पैंडेमिक के अंदर बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो ऑनलाइन आके काम कर रहे हैं, जो ऑफलाइन पहले कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, राइट? सो ऑनलाइन आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज इसेंशियल चीज है ऑनलाइन काम करना, क्योंकि अगर हम लोग ऑफलाइन की तरफ ही काम करते रहे, ऑफलाइन की मतलब लॉकडाउन की देर मतलब वेट करते रहे कि कब लॉकडाउन खुलेगा, कब काम करेंगे, कब मीटिंग करेंगे 1-to-1 जाके, तो वो जमाना चला गया दोस्तों। आज हमको ऑनलाइन आना इज वेरी वेरी इसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको ऑनलाइन कैसे आना है, क्या क्या चीजें करने हैं, वो सारे हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली थोड़ा सा यहाँ पे मैं माइंडसेट बनाना चाहूंगा आपका नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, कि कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को आज तो जाते हैं बिजनेस के अंदर मोटिवेशन के साथ, या फिर प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, कंपनी अच्छी लगती है, बट कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, ये दो अलग अलग वर्ड्स है, राइट? नेटवर्क एंड मार्केटिंग। सो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला वर्ड क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क मतलब कौन?
ग्रुप ऑफ नेटवर्क ऑफ पीपल, राइट? जो हमारे नेटवर्क के अंदर लोग हैं, जिनको हम लोग जानते हैं, जिनके साथ हम लोग कनेक्शन में है, वो हमारा नेटवर्क बनता है। एंड हम लोग हर जगह सुनते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मतलब कि अगर आपके बिजनेस के अंदर आप जिस काम को कर रहे हो, अगर आपके पास नेटवर्क ही नहीं है, अगर आपके पास लोग ही नहीं है, तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, राइट? सो नेटवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्क आपके पास होना चाहिए और ज्यादा लोगों का होना चाहिए। एंड दूसरी चीज है मार्केटिंग। वी आर इनटू मार्केटिंग बिजनेस, राइट? वी आर इनटू प्रमोशन बिजनेस। हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रांड की अवेयरनेस कर रहे हैं। हम एक खुद ब्रांड बन के काम कर रहे हैं। हम लोग ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और उसके जरिए हम लोग इन दोनों कैटेगरी को, इन दोनों चीजों को फुलफिल कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना? नेटवर्क मार्केटिंग का काम क्या है कि हम लोग अपने नेटवर्क के अंदर इस बिजनेस को प्रमोट करने वाले, इस बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले, लोगों को ब्रांड को अवेयरनेस करने वाले। अब ब्रांड अवेयरनेस किस चीज की करते हैं हम लोग? मार्केटिंग हम लोग दो चीजों की करते हैं यहाँ पे, राइट? कोई मुझे बताएगा कि हम लोग कौन सी चीजों की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों के साथ? नेटवर्क मार्केटिंग फॉरवर्ड के अंदर हम कौन सी चीजों को मार्केट करते हैं? टाइप हियर इन चैट बॉक्स। मैं इंटरेक्टिव सेशन चलना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्या चीज हम लोग अवेयर करते हैं लोगों के, चीज के बारे में हम मार्केट करते हैं। चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं फटाफट से। ओके, वेलनेस, कई लोग बोलते हैं वेलनेस का बात कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ओके, वी आर मार्केटिंग और ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और कोई अपॉर्चुनिटी? ओके, अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट लाइन, बिजनेस। वेरी गुड, वेरी गुड। सो कई सारे लोग सही जवाब दे रहे। मैसिव इनकम, वाओ, लाइफस्टाइल, राइट? सो यस, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई। हेल्थ, वेलनेस, राइट? सो सबसे पहली बात, हमारा सबसे बढ़िया प्रोडक्ट जो है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो मार्केटिंग का फॉरएवर के अंदर है, वो है हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करा के दे रहे हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, राइट? एंड दूसरा है हमारे पास अमेजिंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, जिनके बारे में हम लोगों को अवेयर करते हैं, हम लोगों को एजुकेट करते हैं, हम लोगों को गाइड करते हैं कि किस तरीके से ये दोनों चीजों की वजह से आपकी लाइफस्टाइल, बहुत सारे लोग कई सारी चीजें बोल रहे हैं, राइट? या पैसिव इनकम, हेल्थ एंड, ये सारी चीजें कैसे आने वाली है? जब हम इन दो चीजों को लोगों के साथ प्रमोट करेंगे, इन दो चीजों को हम लोग लोगों तक पहुंचाने वाले, इसके बेनिफिट्स पहुंचाने वाले, राइट? तो अगर ब्रांड की अवेयरनेस करनी है, अगर इन दोनों को हमको अवेयर करना है, तो मुझे बात बताओ, आज कई सारे लोग यहाँ पे पैसिव इनकम, मनी वगैरह बोल रहे हैं, टाइम फ्रीडम बोल रहे हैं, राइट? तो ये जो आपको पैसा चाहिए, चाहे आपका पैसा हो, किसी को लगता है महीने का 50 रुपए चाहिए, किसी को 1 लाख रुपए कमाना है, किसी को 10 लाख रुपए कमाना है, राइट? सो यहाँ पे आपको मैं अभी इमेज देने वाला हूँ। उस इमेज को देखने के बाद मुझे बताओ, इस इमेज में आपको क्या चीज नजर आ रही है? कई सारे लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड किया होगा मेरा, बट जो लोग को नहीं पता, मैं उनके साथ ये जवाब चाहता हूँ। इस इमेज के अंदर को क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है? रुपीज, लाइफस्टाइल। ओके, लाइफस्टाइल, किसी को लाइफस्टाइल दिख रहा है? ठीक है, रुपीज 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 रुपीज, कई सारे लोगों को रुपीज आ रहा है, राइट? सो यस, थैंक यू सो मच। रुपीज, लोग दिख रहे हैं, किसी को लोग दिख रहे हैं। ओके, इंडियन INR, राइट, राइट। सो अब मैं बात ये बोलना चाहता हूँ आपको इस इमेज के जरिए कि आपका जो भी पैसा चाहिए, जो भी आपको लाइफस्टाइल चाहिए, किसी को महीने का 1 लाख रुपए चाहिए, किसी को 2 लाख चाहिए, किसी को 10 लाख चाहिए, यार, राइट? किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, किसी को। बट मुझे एक बात बताओ, वो जो पैसा है जो आपको चाहिए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जो आपको चाहिए आज की तारीख में, आज के समय, इस समय किसके जेब में है? लोग के जेब में है, राइट? वो जो पैसा आपको चाहिए, आपकी जो जरूरत है, आपकी जो ड्रीम है, वो पैसा किसके जेब में? लोगों के जेब में आज के तारीख में, राइट? तो वो लोगों के जेब में से आपके जेब में कब आएगा? जब आपके साथ उन लोगों का नेटवर्क क्रिएट होगा। इतने लोगों का नेटवर्क क्रिएट होगा जितने ज्यादा पैसा करते, सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा पैसा आप ज्यादा जनरेट करोगे। अगर आपके पास कम लोग हैं तो पैसा भी कम आएगा। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँ इस इमेज के जरिए कि जितने ज्यादा लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, जितने लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, उतना ज्यादा आपका चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है ज्यादा पैसा कमाने का। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा सोशल नेटवर्क ग्रो करना पड़ेगा। सोशल नेटवर्क हमारा साइज जो है, कई सारे लोग के कई सारे मुझे स्टार्टिंग करते हैं, बिजनेस की स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं सर हमारे पास तो लोग ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ 50 लोग हैं, मेरे कुछ 100 लोग जानते हैं, मुझे 1000 लोग जानते हैं, 500 लोग जानते हैं। कुछ तो कुछ कहीं ना कहीं लोग ऐसा रीजन देते हैं, राइट? या कोई उनके ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो आपको सबसे पहले फोकस करना, मैंने बताया था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमको सबसे पहले क्या करना है? नेटवर्क क्रिएट करना है। नेटवर्क का मतलब ये नहीं कि लोगों को जोड़ना है। ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा डिफरेंस समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको हो सके नो कि समझ में ना आए स्टार्टिंग में, बट आपको मैं क्या क्लियर करना चाहता हूँ मैं आपको बता दूं। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब सिर्फ नेटवर्क क्रिएट करना, जोड़ना नहीं है।
नेटवर्क क्रिएट करना मतलब आपका कनेक्शंस बनाने, ज्यादा लोगों से कनेक्शंस बनाने। अगर ज्यादा लोगों से कनेक्शन बन गए तो उसमें से कुछ लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे या कुछ लोग आपके बिजनेस को, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो सोशल नेटवर्क आपको बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके हैं हमारे पास, राइट। तो अगर हम लोग ऑफलाइन मोड की बात करें या फिर नया नया प्रोस्पेक्ट जो होता है, नया नया एफबीओ जो बिजनेस के अंदर आता है, तो उसको सबसे पहला टास्क दिया जाता है, वो है फ्रेंड्स फॉर्मूला, राइट। कितने लोगों ने फ्रेंड्स फॉर्मूला से लिस्ट निकाली हुई है? टाइप हियर, यू कैन रेज योर हैंड। फ्रेंड्स फॉर्मूला का किसको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं। फ्रेंड्स फॉर्मूला का मतलब होता है हमारा हॉट एंड वार्म मार्केट की जो हम लोग लिस्ट निकालते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स, एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव, आई फॉर इंस्टीट्यूट, राइट, आई ई फॉर एम्प्लॉय फ्रेंड्स, एन फॉर नेबर्स, डी फॉर डीलर्स एंड डॉक्टर्स, एंड एस फॉर स्ट्रेंजर्स, राइट। मैं आज आपको जो बात बताने वाला हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जो हम लोग काम करने वाले हैं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हॉट मार्केट या वार्म मार्केट को टच नहीं किया हुआ है, ज्यादातर लोग हॉट मार्केट वार्म मार्केट जो होते हैं, या मतलब नोन पर्सन जो होते हैं, सबके नोन पर्सन, ज्यादातर नोन पर्सन इनिशियली नहीं आते बिजनेस के अंदर। 90% 80% बिजनेस के अंदर लोग नहीं आ पाते, बट इसका मतलब ये नहीं उनको इग्नोर कर देना है। आपको पहले क्या करना है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। हॉट एंड वार्म मार्केट, जो आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, आपके नेबर्स है, आपके एम्प्लॉयज है, जितने भी सारे लोग आपके मोबाइल फोन के अंदर है, कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर है, सबसे पहला अप्रोच आपको उनको ही करना है, क्योंकि वहां पे आपको दो चीज मिलेगी। सबसे पहली बात तो आपका जो लोगों से रिलेशन है, इतने दिन से आपने किया नहीं होगा, इतने लोगों से बात नहीं की होगी। हमारे मोबाइल फोन के अंदर 500 कॉन्टेक्ट, 200 कॉन्टेक्ट आराम से होते हैं, बट हम लोग इन लोगों से बात डेली बेसिस पे नहीं करते, फ्रिक्वेंटली कभी ना कभी साल में, महीने में एक बार ऐसा कर देते। बट ये मौका है आपके पास अभी लोगों से रिलेशन बढ़ाने का, लोगों से अप्रोच, लोगों से कनेक्शन बढ़ाने का, अगर आप बिजनेस के अंदर आ चुके हो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली बात तो हॉट एंड वार्म मार्केट को कांटेक्ट करके कनेक्शन बिल्ड करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, अगर आपने कई टाइम से किया नहीं होगा। जिससे होगा क्या, आप उनको प्रोस्पेक्ट कर सकते हो, मतलब उनको, आपको पता चल सकता है कि ये सामने वाले पर्सन को प्रोडक्ट की नीड है या तो बिजनेस की नीड है, राइट। दूसरी बात, यहाँ पे आपकी अच्छे से स्किल्स डेवलप हो जाती है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। जितने ज्यादा लोगों से आप बात करोगे, जो हमारे नॉन फ्रेंड्स है, हमारे अनजान या पहचान वाले लोग हैं, सॉरी, जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स है, उनके साथ बात करके हमारी स्किल पॉलिश हो जाती है, राइट। हमारे बात करने का तरीका अच्छे से आपको समझ में आ जाता है, हमारे वर्ड्स अच्छे फाइन हो जाते हैं, और वो वर्ड्स और वो जो स्किल्स है हम लोग अनजान लोगों पे इंप्लीमेंट करेंगे, जो हम लोग सोशल मीडिया से जनरेट करने वाले। क्योंकि देखो, अनजान व्यक्ति जो होता है ना, अनजान व्यक्ति के सामने आप स्किल्स पॉलिश करने के बाद अगर काम करते हो, प्रॉपर स्किल्स पॉलिश हो जाती है आपकी, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कन्वर्जन के। तो प्रैक्टिस किसके ऊपर करनी है, हॉट मार्केट एंड वार्म मार्केट के ऊपर। और सबसे लास्ट में आता है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब जिनको आज तक हम लोग कभी नहीं मिले, फिजिकली या वर्चुअली, राइट। सो स्ट्रेंजर्स जमा करने के लिए या फिर स्ट्रेंजर्स के कॉन्टेक्ट को बिल्ड करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए हम लोग काम करने वाले। आज का जो हमारा टॉपिक है कि सोशल मीडिया के अंदर हम लोग कैसे लोगों तक रीच आउट कर पाए, कैसे हमारा बिजनेस ज्यादा बढ़े, और लीड जनरेशन की प्रॉपर हम लोग सिस्टम को समझ पाए। तो सोशल मीडिया क्यों जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग घर पे तो बैठे हैं सब लोग, राइट, और बाहर तो जाने का रास्ते नहीं है। दूसरी बात, आज ज्यादा रीच सोशल मीडिया के ऊपर है, आज ज्यादा लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो सोशल मीडिया इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे विजिबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा लोगों तक हम लोग विजिबली रीच आउट कर सकते हैं। दूसरी बात, कनेक्टिविटी, राइट, ज्यादा कनेक्शन हम लोग बना सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। ऑफलाइन मोड पे क्या होता था कि हम लोग एक दिन के अंदर, मान लो हम लोग कहीं पे प्रोस्पेक्टिंग करने निकले, कई सारे लोग ट्रेन में ट्रैवल करते करते लोगों को प्रोस्पेक्ट करते थे, राइट, किसी बस स्टैंड पे प्रोस्पेक्ट करते थे, कई बार हम लोग फ्लायर्स एक्टिविटी करके हम लोगों को प्रोस्पेक्ट करते थे। तो वहां पे जो अकेले की रीच होती है तो कम होती है, दिन में हम लोग 10 15 20 ज्यादातर लोगों तो हम लोग पहुंच पाते थे, बाकी के हमारे काम संभालते संभालते। बट आज वो जमाना नहीं रहा। तो अगर हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करने निकलेंगे आज, अगर घर पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग कैसे लोगों तक पहुंचे, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन इज सोशल मीडिया। हर एक जन सोशल मीडिया इस्तेमाल करना जानता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ। एंड वहां पे सबसे तीसरी बात जो है, हम अपने ब्रांड को क्रिएट कर सकते हैं। ब्रांड का मतलब फॉरएवर का ब्रांड नहीं, ब्रांड का मतलब आप खुद एक ब्रांड बन जाओगे। आप अगर खुद एक ब्रांड बन जाएंगे तब लोगों तक आप इजीली तरीके से ज्यादा रीच आउट करोगे, मतलब कि लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन मार्केटिंग, आपके मैं क्लियर करूंगा आगे। तो सोशल मीडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि सोशल मीडिया मुझे नहीं आता समझ में, अभी तक मैं इतना टेक्नो सेवी नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आता इंस्टाग्राम कैसे करना है, या मतलब जो भी टेक्नोलॉजी अगर आपको नहीं समझ में आती है,
तो आपको मैं बता दूं, ये सीखना कंपलसरी है अभी। इसमें नो इफ एंड नो बट्स, ठीक है। आपको करना है मतलब करना है, सीखना है मतलब सीखना है, क्योंकि ये डिमांड है बिजनेस की, ये डिमांड है प्लेटफॉर्म की, ये डिमांड है आज की तारीख में मार्केट। अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, यू कैन लर्न। आप ट्रेनर्स हायर कर सकते हो, कई कोर्सेज अवेलेबल है, उसको देख सकते हो, या इस तरह की जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती है उसको आप अटेंड करके उनको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, यूट्यूब सबसे बड़ा माध्यम है उनको सीखने का, सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए। अब यहाँ पे लीड जनरेट करने के लिए, या फिर मैं बोल सकता हूँ उसको फनल, कि लोग आप तक ज्यादा मतलब कैसे रीच आउट कर पाएंगे, ये प्रोसेस होती है, उसको मैं बोलता हूँ। सबसे पहली बात तो, अगर आपको सोशल मीडिया के ऊपर काम करना है तो घर पे बैठे बैठे हम लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, तो सबसे पहले तो आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा लोगों को, कि लोग आपके पास अट्रैक्ट खींचे चले आए कि यार मुझे ये कुछ बंदा जो है कुछ ना कुछ काम कर रहा है, जो पर्सन है इसके पास कुछ ना कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। लोगों तो कैसे पता चलेगा, अट्रैक्शन मार्केटिंग के जरिए। अट्रैक्शन मार्केटिंग कैसे करनी, हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। दूसरा है एंगेज करना है लोगों को। आपके प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे लोग कनेक्शंस में होते हैं, फेसबुक प्रोफाइल के अंदर होते हैं, व्हाट्सएप के अंदर होते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर होते हैं। उनके साथ एंगेजमेंट कैसे करनी है, एंगेजमेंट का मतलब उनको बिजी हमारे साथ कैसे रखना है, उनको हमको डेली बेसिस पे कैसे कनेक्ट करके रखना है हमारे साथ, हमारे बिजनेस के लिए। दूसरा है नर्चर करना, नर्चर करेंगे उनको, राइट, और नर्चर करने के बाद उसकी क्लोजिंग होगी। कई सारे लोग डे वन में ही, अगर मैंने बताया आपको, जैसे कि अगर आपने आज ही बिजनेस शुरू किया है या पिछले 1-2 महीने के अंदर बिजनेस शुरू किया है, तो तुरंत आप सोशल मीडिया के ऊपर काम करना अगर चाहते हो, तो मैं आपको बोलूंगा आपका सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया प्रोफाइल आपको अच्छे से करना चाहिए, ताकि लोग आपके प्रोफाइल देख के अट्रैक्ट होके इस फनल के अंदर आ जाए, राइट। सो अब बात करते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म से जिसके जरिए हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो हमारे सबके पास कॉमन है वो है व्हाट्सएप। आज हर एक घर के अंदर हर एक पर्सन के पास है व्हाट्सएप, जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दूसरा है फेसबुक, राइट, ट्विटर है कई लोगों के पास, इंस्टाग्राम है, राइट, लिंक्डइन, एंड लास्ट में यूट्यूब। सबसे बड़ा, आज सबसे बड़ा मार्केट है यूट्यूब, जिसके जरिए हम लोग लीड को जनरेट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर आपके पास ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट्स नहीं है, तो मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अकाउंट बनाने चाहिए। व्हाट्सएप सबके पास होता है, फेसबुक जनरली सबके पास होता है, बाकी लोगों के पास इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब नहीं होता है, या फिर नहीं एक्टिव हम लोग कई सारे लोग उसके ऊपर। तो सबसे पहली बात तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। कैसे क्रिएट करना है मैं आगे आपको बोलूंगा, कि आपको यूट्यूब बहुत अच्छे से फायदा कराएगा उसके अंदर। आप अगर गूगल यूट्यूब पे डालोगे हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन ट्विटर, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन लिंक्डइन, आपको सब कुछ सामने आ जाएगा। इस्तेमाल करो टूल्स का, इस्तेमाल करो टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजी हमको से बहुत सारा सिखाने मिल जाएगा। देन वहां पे क्रिएट तो कर लिया अकाउंट, बट उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको करनी है, वो है हमारा प्रोफाइल पिक्चर एंड प्रोफाइल अपनी बायो। कीप योर प्रोफाइल 100% अपडेट, एंड प्रोफाइल फोटो जो होती है हमारी, वो अपनी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यस, यूट्यूब इज अ सेकंड सर्च इंजिन, सही बात बोली अरविंद ने, यूट्यूब इज अ सेकंड सर्च इंजिन, जिसके जरिए हम लोग ज्यादा लीड्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देन चौथा पॉइंट है, इज योर पोस्ट स्प्रेडिंग क्यूरियोसिटी। मतलब हम लोग कई बार क्या करते हैं कि नए नए जब हम लोग होते हैं बिजनेस के अंदर आते हैं तो मोटिवेट रहते हैं, राइट। कई सारे लोगों को मैंने देखा है उनके अकाउंट के ऊपर हम लोग सीधा प्रोडक्ट के बारे में पोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, ये लंबी लाइन लगा देंगे स्टोरीज के ऊपर प्रोडक्ट के बारे में, और फेसबुक के अंदर सारे अपलोड्स करेंगे, फोटोज के फोटोज, मतलब प्रोडक्ट के फोटोज डालेंगे और टेस्टिमोनियल्स डालना शुरू करेंगे। और इससे होता क्या है कि आपके सामने वाले जो ऑडियंस है, आपके जो कांटेक्ट में जो लोग हैं, उनकी क्यूरियोसिटी आपने खत्म कर दी। आपको सोशल मीडिया के ऊपर काम करते वक्त ये बात हमेशा माइंड में रखनी है, जब भी कोई एक्टिविटी करोगे सोशल मीडिया के ऊपर, हमको लोगों को क्यूरियस रखना है। सामने वाले को पता ही नहीं चले आपके पास क्या है जब तक आप उसको प्रेजेंट ना करो। बस क्यूरियस बना के रखो उसको, कीड़ा बोलते ना खुजली है, एक बार उसको खुजली आ गई ना, खुजली करना है बस हमको सोशल मीडिया के जरिए, कि वो सामने वाला आपसे पूछे कि भाई तू करता क्या है, तू कौन सा काम कर रहा है आजकल, तू क्या कर रहा है, ये कुछ वीडियो डालता रहता है, कुछ ना कुछ चीजें करता रहता है, कुछ इनकम डालता रहता है, क्या कर रहा है तू। तो क्यूरियोसिटी पोस्ट आपको डालने वहां पे। एंड लास्ट में सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग कई बार ये सब कुछ समझने के बाद पोस्ट तो डाल देते हैं, राइट, पोस्ट डाल देते हैं, फोटोज डालते हैं, सब कुछ डाल देते हैं, बट एक चीज भूल जाते हैं, वो है कॉल टू एक्शन। मतलब सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, सामने वाले ऑडियंस को हमको कोई वहां पे एक चीज देनी है, चाहे हमारा फोन नंबर हो,
चाहे हमारा कोई लिंक हो, चाहे हमारा कोई वेबसाइट हो, अगर खुद का बनाया हुआ है तो कुछ ना कुछ वहां पे हमको ऐसी चीज उनको प्रोवाइड करानी है जिसके जरिए वो हमारे से कांटेक्ट करे, जिसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। कई बार लोग पोस्टर तो डाल देते बट नंबर नहीं डालते, राइट, कुछ लिंक नहीं डालते, फिर वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको कांटेक्ट कैसे करेगा? तो कॉल टू एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बारी बारी हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करेंगे जिसको मैं पर्सनली खुद ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ और मुझे जो रिजल्ट मिले वो भी आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, राइट। सो मैं चाहूंगा इसके आगे भी जो भी सारी चीजें आप नोट डाउन करो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट में देने वाला हूँ आज, और स्टेप बाय स्टेप अगर इसको अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले। तो जैसे कि आपको मैं बताया, जैसे मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, व्हाट्सएप का मेरा डीपी है, यहाँ पे थोड़ी सी मेरी मार्केटिंग कर दूं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है abhijit7.official, फॉलो कर सकते हो, ओके। तो बताने का मकसद क्या है कि अगर इस तरीके से आप अच्छे से अट्रैक्टिव फोटोज, अच्छे से बायो आपको फिलअप कर देते हो, तो सामने वाला जब कोई इंसान आपके प्रोफाइल पे आता है, विजिट करता है, तो सामने वालों लगता है यार ये कोई तो जेन्युइन काम कर रहा है, ये कोई बिजनेस कर रहा है, ये तो कोई प्रोफेशनल बंदा है। वरना कई बार ऐसा हम लोग देखते हैं कि लिखा है नाम अपना बट फोटो लगा है किसी पेट एनिमल्स का, राइट, किसी भगवान का, किसी और फैमिली मेंबर का। तो सामने लोग कैसे पता चलेगा, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आप आपकी प्रोफाइल है वो, राइट। सो प्लीज मैं आपको सबको बोलूंगा कि अपने प्रोफाइल के ऊपर सिर्फ अपना ही फोटो रखो, और स्पेशली अपना पूरा फेस वहां पे क्लियर पिक्चर रखो। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा कहीं पहाड़ के ऊपर खड़ा है, ठीक है, या कहीं दूर ऐसा खड़ा रह के फोटो निकाला है, आपका फेस वहां पे उनको दिखना चाहिए, आपके प्रोस्पेक्ट को फेस सामने वाले को आइडेंटिफाई करने होना चाहिए, राइट। सो इस तरीके से प्रोफाइल आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगा सकते हो। अब ये सोशल मीडिया के ऊपर काम करने के टाइम पे एक चीज हमको बात हमेशा याद रखनी है, द अटेंशन इज इक्वल टू मनी। आज की तारीख में अगर बात करें तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, मतलब पॉजिटिव चीजें भी है और निगेटिव चीजें भी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, तो व्हाट्सएप पे ऊपर आजकल कई ज्यादातर हम लोग निगेटिव ही चीजें देखते हैं, निगेटिव पोस्ट ज्यादा देखते हैं, राइट, और निगेटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट होती है लोगों को, ज्यादा कंट्रोवर्सी चीजें हम लोग ज्यादा स्प्रेड करते हैं। तो उस इतने मतलब इतने क्लटर के अंदर, इतने क्या बोल सकते हैं कंटेंट के अंदर आप हटके कैसे दिखोगे, ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास सामने वाले का अटेंशन कैसे ग्रैब करें हम लोग। क्योंकि आज में जितने भी सारे इन्फ्लुएंसर देख लो, जितने भी बड़े बड़े लोग आज जो ऑनलाइन से पैसा कमा रहे ना, वो लोग का अटेंशन ग्रैब करना जानते हैं। हेलो, अगर आपने कुछ वीडियो ऐसा बनाया, हेलो बोलो कि, और आगे आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी, कुछ ऐसा वीडियो में डाल दिया कंटेंट, तो सामने वाले का अटेंशन आता है, हेलो, राइट। और आपने कुछ ऐसा वीडियो डाल दिया आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपके स्टोरीज के अंदर। सो अटेंशन इज मनी, एंड अटेंशन इज मनी इज टुडेज वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड। एंड क्यों इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा, इट्स वेरी नॉइजी। सोशल मीडिया जो है इट्स वेरी नॉइजी, मतलब कि आपके कांटेक्ट में 100-200 लोग हैं, आपके प्रोफाइल को मतलब आपके फेसबुक पे ऊपर 1500 कांटेक्ट है। सामने वाले पर्सन को कैसे पता चलेगा कि फॉरएवर आप कर रहे हो या बिजनेस कोई कर रहे हो, कोई आप कुछ नया स्टार्टअप कर चुके हो? तो वो इसलिए पता चलेगा कि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज वहां पे हमेशा करते रहोगे, सामने वाले से कुछ हटके कुछ बातें आप वहां पे डालते रहोगे। अब अटेंशन पाने का सबसे तगड़ा हथियार है, सबसे तगड़ा चीज है कि वो है लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो। हम कई बार क्या होता है कि बिजनेस में आने के बाद हमारी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि कब मैं फटाफट से लोगों को स्पॉन्सर करके ना पैसा कमाना, मतलब लोगों से बात करना शुरू करो, पैसा कमाना मुझे चालू हो जाए। बट एक बात वो भूल जाते हैं कि हम लोग तब तक लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक लोगों को वैल्यू नहीं मिल पाती। अगर बात करो सोशल मीडिया के ऊपर, तो क्यों सामने वाला बंदा आपके पास ज्वाइन करेगा, क्यों सामने वाला पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेगा? क्या ऐसा आपने काम किया उसके लिए जिसकी वजह से आपके साथ वो अट्रैक्ट होने वाला है? अगर मैं इसके बाद बात करूं एग्जांपल के जरिए, हम लोग देखते हैं यूट्यूब के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। जैसे एग्जांपल अगर बात करूं संदीप महेश्वरी जी, राइट, विवेक बिंद्रा, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े स्पीकर है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपना कंटेंट वहां पे प्रोवाइड किया है यूट्यूब के अंदर या अपने प्रोफाइल के ऊपर, सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। इंस्टाग्राम चाहे खोल लो, और कई सारा अभी रील्स का ज्यादा मतलब जो मार्केट अभी ज्यादा फैल रहा है, रीच ज्यादा फैल रहा है। तो रील्स के अंदर आप कुछ वीडियोस बना के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, कुछ बिजनेस के बारे में बताओ, कुछ किसी को कोई अच्छी चीज लगती है अपने ब्रांड के बारे में, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप उसको शेयर कर सकते हो। कोई किसी को मोटिवेट अच्छा करता है तो मोटिवेट के बारे में बोल दो, कोई खाना अच्छा बनाता है तो खाने के बारे में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको वैल्यू देनी पड़ेगी ताकि आपके साथ लोग कनेक्ट करना शुरू करें, आपके साथ अट्रैक्ट होना शुरू करें। गिव वैल्यू इन एडवांस। हम सबको चाहिए तो सबको, ठीक है, हमको सब चाहिए, पर पहले देना पड़ेगा।
मार्केट को जब तक आप दोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। कई सारे लोग, मुझे मेरी टीम के अंदर भी ये सारी जो एक्टिविटी होती है तब हम हमेशा बात करता हूं मैं कि लोग पोस्टर डाल देते हैं, लोग मैसेजेस कर देते हैं, लोगों को कॉल कर देते हैं, बट उनके पास लीड जनरेट नहीं होता, बट उनके पास लोग अट्रैक्ट नहीं होते, लोग उनके साथ काम करना नहीं चाहते। क्यों करना नहीं चाहते? क्योंकि आपने कुछ ऐसी ब्रांड वैल्यू तैयार ही नहीं की ताकि लोग आपके पास लोग आएंगे, ताकि लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स, इसको बोलते हैं ब्रांड, पर्सनल ब्रांडिंग, इसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। बहुत बड़ा टॉपिक है, बट पर्सनल ब्रांडिंग को अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसी एक्सपर्टीज जिसके अंदर आप काम, मतलब आपके पास एकदम कामयाब हो उसके अंदर आप। कई सारे लोग बोलते हैं सर पर्सनल ब्रांड के अंदर करना क्या होता है, पर्सनल ब्रांड मतलब कैसे करना होता है, राइट? सो पर्सनल ब्रांड के बारे में आपको एक सिंपल बात बताऊं तो कोई होता है डांस के अंदर अच्छा, कोई सिंगिंग के अंदर अच्छा होता है, कोई खाना बनाने के अंदर अच्छा होता है, कोई किसी को मोटिवेट करने के अंदर अच्छा होता है, कोई जोक्स क्रैक करने के लिए अच्छा होता है। तो वो जो उनका एक्सपर्टीज है उसके बारे में वो लोग क्या करते हैं, वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। या कोई पोस्टर्स मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा है, या कोई कोट लिखने में बहुत अच्छा है, कोई राइटिंग स्किल में बहुत अच्छा है। तो कुछ ना कुछ आपके अंदर एक क्वालिटी होगी जो आप इजीली लोगों तक पहुंचा सकते हो। जरूरी नहीं है कि फॉरएवर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दो, जरूरी नहीं है कि बिजनेस के बारे में लोगों को सिखाओ, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बट आप जिस चीज के अंदर कंफर्टेबल है और जिस चीज का नॉलेज अगर आप लेके लोगों तक वो कन्वे कर सकते हो, एक शॉर्ट वीडियो के जरिए, शॉर्ट फोटोज के जरिए, शॉर्ट पोस्टर्स के जरिए, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे डेली बेसिस पे। हम लोग देखते हैं ना, कई सारे लोग हम लोग फॉलो करते हैं, हम खुद कई सारे लोगों को फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, व्हाट्सअप नहीं, फेसबुक के ऊपर और इंस्टा, लिंक्डइन के ऊपर, जिनका कंटेंट हमको बहुत अच्छा लगता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, बट कंटेंट दे नहीं रहे। तो जब तक कंटेंट दोगे नहीं, लोगों को वैल्यू दोगे नहीं, तब तक लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। इससे होता है, ये बिल्ड होने के लिए टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि अगर आपने आज शुरू किया तो कल के कल लोगों तक आपकी लाइन लग जाएगी। इट विल टेक टाइम, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी लग सकता है। बट एक बार आपने कर लिया ना, आपको जिंदगी में कभी लीड्स की कमी नहीं होगी, जिंदगी में आपका कभी बिजनेस डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास मार्केट आ चुका है, लोग आपके पास अट्रैक्ट होना, आप अट्रैक्ट होके आ रहे हैं, लोग आपको पसंद करना चाहते हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। बहुत बड़े ब्रांड, जैसे अगर बात करूं, हमारे फॉरएवर के कई सारे लीडर्स हैं जो आज पर्सनल ब्रांड बना के काम, मतलब वो एक खुद ब्रांड बन चुके हैं। साइमन डेविडसन सर है, प्रफुल्ल उजागर सर है, कई सारे लोग उनको जानते हैं शहर में, राइट? कई सारे बड़े बड़े, सूर्या सिन्हा सर है, बहुत अच्छे, सुनील गुप्ता सर है। तो ये एक ब्रांड बन चुके हैं मार्केट के अंदर। अगर ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी कुछ बातें शेयर करते हैं, हमेशा वीडियो क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ लोगों को कंटेंट वैल्यू देते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके साथ लोग काम करना चाहेंगे, राइट? सो दिस इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। हम लोग मैग्नेट की तरह काम करते हैं। मैग्नेट से और एक चीज बताऊंगा यहाँ पे, मैं हमेशा ये अपने हर एक नए प्रोस्पेक्ट को बोलता हूँ, और अगर आप, मैं आपको चाहूंगा कि आप ये बोलो, क्योंकि सामने वाले प्रोस्पेक्ट के माइंड के अंदर होता है, नेटवर्क मार्केटिंग देखने के बाद ये गलत एक एजम्पशन होता है कि हमको लोगों के पीछे लगना पड़ेगा। सामने वाले कई सारे प्रोस्पेक्ट अच्छा सब कुछ लगता है, उनको बोलते हैं पर ये मुझे कन्विंसिंग करना नहीं आता सर, मुझे लोगों से मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों के पीछे नहीं, मतलब मुझे पीछे पड़ना अच्छा नहीं लगता। तो मैं प्रोस्पेक्ट को ना इनविटेशन, मतलब सब कुछ प्रेजेंटेशन देखने के बाद एक चीज जरूर बोलता हूँ। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, ये आप लिख सकते हो चाहिए तो, मैं उनको बोलता हूँ देखो ब्रदर कि आपको भी पता है और मैं भी यंग हूँ, जैसे कि अगर मेरी कैटेगरी जो है, जो यंग कैटेगरी सब में ज्यादा था, मैं लोगों से बिजनेस शेयर करता हूँ, मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ। तो जिस भी लेवल की कैटेगरी के अंदर आप कंफर्टेबल उनसे बात कर सकते हो। देखो सर कैसा है ना, नेटवर्क मार्केटिंग तो आपको जरूर पता होगा, नेटवर्क मार्केटिंग को पता है, अगर उसको पता होगा। बट इसके पहले जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते थे ना, लॉकडाउन के पहले, वो पुराना चीज था, वो पुरानी ट्रेडिशनल पद्धति से हम लोग काम करते थे। बट आज के तारीख में अगर बात करो ना, तो मुझे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमको ना लोगों के पीछे पड़ना अच्छा नहीं लगता। अब ये जो बात बोल देते हो ना, अब तो सामने वाला बोलता है हाँ हाँ करेक्ट बोल रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता लोगों के पीछे पड़ना, राइट? मैं उसको बोलता हूँ कि आज के तारीख में किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि लोगों के पीछे पड़े, लोगों को कन्विंस करे और लोगों के पीछे पड़े च्युइंगम बन के काम करे। इसको च्युइंगम मार्केटिंग बोलता हूँ मैं। च्युइंगम बन के काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता। पर अगर आप मेरे बिजनेस के अंदर आते हो, अगर आप मेरे सिस्टम के अंदर आते हो, तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें सिखाऊंगा जिसके जरिए लोग आपके पास आना शुरू करेंगे। लोग बोलेंगे कि सर मुझे आपके साथ काम करना है, ये तुम जो बिजनेस हो तो मुझे भी करना है, तो कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? सामने वाला फटक से बोलता है अगर ऐसा होगा तो मैं काम करना चाहूंगा, अगर ऐसा होगा तो मैं
काम करना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट मार्केटिंग। और फिर आपको वो सारे तरीके उसको सिखाने हैं। आज मैं आपको कुछ तरीके बताने भी वाला हूँ कि मैग्नेट अप्रोच के लिए क्या करना होता है, कि कैसे लीड्स हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये बात बोलने से सामने वाले का माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है, और सामने वाला जो निगेटिव वे में काम कर रहा था या निगेटिव बोल रहा था, आपके पास वो पॉजिटिवली आना शुरू हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक अप्रोच होगा तो मैं जरूर काम करना चाहूंगा, लोग मेरे पास आएंगे तो मैं जरूर काम करूंगा, राइट। सो ये सबको आज में सबसे अच्छी बात है कि पर्सनल ब्रांडिंग करना इंपॉर्टेंट है। एंड इसके ऊपर मैं एक अच्छी लाइन बोलूंगा जरूर, ये जो आपको मेरी फेवरेट लाइन है ये, और ये फैक्ट है, वन थिंग यू शुड नेवर फॉरगेट इज दैट पीपल विल नेवर फॉरगेट योर नेम। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि आपके जो कांटेक्ट में लोग हैं, आपके सर्कल में जो लोग हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, वो कभी भी आपका नाम भूलने नहीं चाहिए। ऐसा एक दिन नहीं जाना चाहिए कि सामने वाले ने अपनी पोस्ट नहीं देखी, ऐसा एक दिन नहीं जाना चाहिए सामने वाले का कंटेंट नहीं देखा। अगर ये चीज करने आपने शुरू कर दी ना कंसिस्टेंटली, अगर आप डेली बेसिस पे एक्टिवली काम कर रहे हो, कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, और सामने वाला आपको हमेशा देख रहा है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कई सारे लोग 6 महीने के बाद भी कन्वर्ट होके आते हैं बिजनेस के अंदर। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने एक्टिविटी करी कि नहीं रोज के रोज। नहीं तो कई सारे लोग आज एक्टिविटी करके 10 दिन बाद, 5 दिन बाद एक्टिविटी करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फिर उनको रिजल्ट नहीं आता, और फिर अपलाइन को बोलते कि सर मेरे को रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। आपने कंसिस्टेंटली रखनी है सोशल मीडिया के ऊपर। ओके, सो ये माइंडसेट आपको मैं देना चाहता था। अब बात करते हैं कि फेसबुक से कैसे हम लोग अपने बिजनेस को बिल्ड ज्यादा कर सके, कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सके, कैसे लोगों के सामने कनेक्शन बिल्ड करके लीड्स को ज्यादा जनरेट कर सके। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? कितने लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है? टाइप यस, फटाफट यहाँ रिएक्शन कर सकते हो। ओके, अभी मैं जो बातें बताने वाला हूँ सारे के सारे लीड्स के ऊपर बात बताने वाला हूँ कि कैसे ज्यादा से लीड्स हमारे पास आ सके, राइट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फेसबुक क्या वो बात करूं तो सबसे पहले बात, तो आज में ज्यादातर लोग, मैं बोलता हूँ आज अगर मैं बात करूं तो 2 बिलियन से ज्यादा लोग फेसबुक के ऊपर है। 2 बिलियन का मतलब होता है लगभग दुनिया की 30% पॉपुलेशन, 30 to 40% पॉपुलेशन आज फेसबुक के ऊपर है। और ये कभी भी खत्म नहीं होगा, मार्केट कभी भी खत्म नहीं होगा, दिन ब दिन बढ़ते चला जाएगा, दिन पर बढ़ते रहता ही रहता है ये मार्केट, राइट। तो सबसे पहले आपको करना क्या, अगर आपको फेसबुक से लीड जनरेट करनी है, फेसबुक से आपको बिजनेस जनरेट करना है, तो आपको सबसे पहले अच्छी प्रोफाइल फोटो रखनी है, राइट। आपको अपना एक फेसबुक का पेज बना सकते हो आप। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है ब्रांडिंग के लिए, कि आप फेसबुक पेज बना लो। अगर आपको नहीं पता फेसबुक पेज कैसे बनाना है, अगेन मैं बोलूंगा यूट्यूब का सहारा ले सकते हो या अपने अपलाइन का सहारा ले लो, राइट। फेसबुक पेज बनाने से फायदा होगा, आपकी ब्रांडिंग के लिए आपको काम आएगा। अपने प्रोफाइल के अंदर वो सब कुछ मत डालना, पोस्टर्स एंड सारी चीजें। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो हमारे प्रोफाइल के अंदर होते हैं, वो बार बार आपके पोस्ट देख देख के, आपके मतलब फोटो होंगे प्रोडक्ट के ऊपर या किसी भी बिजनेस के ऊपर, वो देख देख के आपको ना थोड़ा सा एक प्री एज्यूम कर लेते हैं, अगर इसका कॉल आएगा ना तो ये प्रोडक्ट ना कुछ बेचेगा, अगर ये कॉल करेगा ना तो कुछ ना कुछ बिजनेस के बारे में बात करेगा। आपने क्यूरियोसिटी खत्म कर दी। प्रोफाइल के अंदर क्या करना है आपको, प्रोफाइल के अंदर आपको अपने लाइफस्टाइल के बारे में शो कर सकते हो, आपके अचीवमेंट्स के बारे में डाल सकते हो। प्रोफाइल का इस्तेमाल सिर्फ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए करना है हमको, और सिर्फ हमें लाइफस्टाइल शो करने के लिए करना है, राइट। सो डिस्क्रिप्शन अच्छे से लगते हैं अपने, तो ये कुछ मेरे फोटोग्राफ से आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे रखा है, आप जाके वहाँ पे देख भी सकते हो अभिजीत सावंत डाल के। तो इस तरीके से मैंने अपना कवर फोटो बनाया। कवर फोटो के अंदर भी आपको बता दूं, कवर फोटो के अंदर आपको रखना क्या है। कवर फोटो में आपका चाहे फोटो रखो, चाहे फैमिली का फोटो रखो, या तो फिर अपनी टीम के साथ आप फोटो रख सकते हो, बट कुछ और अलग गलत चीजें, नेगेटिव ऐसा कोई इंप्रेशन जाए बिल्कुल मत रखना। दूसरी बात, फेसबुक प्रोफाइल के अंदर हम लोग इसके पहले कई सारी चीजें से शेयर करते थे, जैसे कि पॉलिटिक्स की चीजें, कोई मीम्स, कोई जोक्स, कोई वीडियोस। तो सबसे पहली बात, आज के आज इसी वेबिनार के बाद आपको उन सारी चीजों को डिलीट करना है। डिलीट क्यों करना है? क्योंकि आपको प्रोस्पेक्ट जो होगा आपके मतलब आपके प्रोफाइल पे जब आएगा, तो प्रोफाइल देखने के बाद उसको पता चलेगा ये तो टाइम पास करने वाला पर्सन है, ये तो पॉलिटिक्स ज्यादा बात करता रहता है, पॉलिटिक्स ज्यादा शेयर करता रहता है। तो अच्छी खासी क्वालिटी लीड्स आपकी खराब हो जाती है। कई साल मैं बोलता हूँ कि एक्टिविटी तो करते हैं बट लीड्स कन्वर्ट नहीं हो पाती, बिकॉज आज की तारीख में हमारा प्रोफाइल जो है हमारा विजिटिंग कार्ड है। हमारा प्रोफाइल जो है हमारा विजिटिंग कार्ड है, याद रखना। आपकी प्रोफाइल देख के लोग ज्यादातर अट्रैक्ट होते हैं या लोग आपसे बात करना शुरू कर देते हैं। ओके, सो इस तरीके से प्रोफाइल बना सकते हो, अपना पेज बना सकते हो अलग से, ताकि पेज के ऊपर जो भी बिजनेस एक्टिविटीज करोगे इसके अंदर आपके ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल का लिमिटेशन होता है 5,000 से ज्यादा फ्रेंड्स आप नहीं बना सकते, बट फेसबुक पेज बनाओगे
तो उसके अंदर अनलिमिटेड लोग आपके साथ यहाँ पे आ सकते हैं, अनलिमिटेड लोग आपके साथ एंगेज हो सकते हैं। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फेसबुक के ऊपर आप एक्टिविटी करते हो तो फेसबुक पे ना एक क्या बोल सकता हूँ, गलत बात नहीं बोल सकता हूँ, बट एक अच्छी चीज या बुरी चीज नहीं बोल सकता हूँ, बट फेसबुक के ऊपर ऐसा है कि फेसबुक पे मिक्स क्राउड है। मिक्स का मतलब कम एज के भी लोग हैं, 13 साल से लेके और 60-70 साल के भी लोग आपको मिल सकते हैं। तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसी को भी आप फ्रेंड रिक्वेस्ट, किसी को भी मैसेज भेजोगे तो आपका काम नहीं होने वाला और इससे आपका टाइम बर्बाद ज्यादा होगा। तो आपको अगर क्वालिटी काम करना है, आपको क्वालिटी चीज के ऊपर काम करना है, आपको एक टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अभी टारगेट ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करना है, आइए बात करते हैं उसके ऊपर। सो डेली बेसिस पे अगर आपको काम करना है फेसबुक के ऊपर तो आप क्या कर सकते हो, फेसबुक पे आप 15 रिक्वेस्ट डेली बेसिस पे भेज सकते हो किसी को भी, जो अननोन पर्सन है हमारे, जिनको हम लोग नहीं जानते, तो इनको आप 15 रिक्वेस्ट भेज सकते हो। क्योंकि 15 मैंने इसलिए लिमिट दिया है कि कई बार होता है कि हम लोग अगर ज्यादा रिक्वेस्ट भेजते हैं 20, 25, 30 एक दिन के अंदर, तो आपका फेसबुक अकाउंट जो है ना कभी कभी लॉक किया जाता है, कभी कभी आपका फेसबुक अकाउंट सस्पेंड किया जाता है कुछ दिनों के लिए। तो वो वाला काम को नहीं करना, किसी को कोई भी चीज ज्यादा नहीं करनी या कम भी नहीं करनी, उसका लिमिट में होता है। तो लिमिट क्या है, 15 आप आराम से किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अब रिक्वेस्ट भेजने से पहले आपको टारगेट ऑडियंस कैसे लेकर आना आपको मैं बताता हूँ, कुछ आइडियाज देता हूँ कि जिस तरीके से आप टारगेट को सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। क्योंकि हो सकता है मैं अगर यंग कैटेगरी के हूँ तो मैं यंग लोगों को ज्यादा अप्रोच करूंगा, या फिर मैं इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर को ज्यादा अप्रोच करूंगा। हम में से कई सारे लोग होंगे अगर मेरे से एज में ज्यादा बड़े हैं, तो वो कुछ एज कैटेगरी से ज्यादा कंफर्टेबल होंगे बात करने के लिए। तो आप डिसाइड कर सकते हो, या तो आप सेम प्रोफेशन से बात करो, सेम एज कैटेगरी या लोकेशन। आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर ऊपर सर्च बार के अंदर आप अगर डालोगे, अगर आपको लगता है कि आपको आज के दिन अभिजीत नाम के लोग को प्रोस्पेक्ट करना है, तो आप डाल दो वहां पे अभिजीत करके, आपको सारे सारे अभिजीत आएंगे पूरे दिन भर के अंदर, पूरे उस प्रोफाइल उस फेसबुक रिसर्च सर्च के अंदर। अब जितने भी अभिजीत है उनका प्रोफाइल चेक कर लो, स्टॉक कर लो, थोड़ा सा देख लो प्रोफाइल के अंदर क्या है, कैसा बंदा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो आपको अच्छा लगता है। और उसके बाद उसको मैसेज भेज सकते हो, मैसेज पर्सनली मैसेंजर में भेज सकते हो, हे ब्रदर आई सॉ योर प्रोफाइल, और आपका नाम भी अभिजीत है, मेरा नाम भी अभिजीत है, ठीक है। सो आई एम क्यूरियस टू नो कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे 4-5 लोग की रिक्वायरमेंट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टाइप यस। ऐसे कुछ कॉमन बातें वहां पे आप डिस्कस कर सकते हो, कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट कर सकते हो और उससे मैसेज पे बात कर सकते हो, या सिर्फ सिंपली हाय हेलो करके बात शुरू कर सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर पड़ता है कि आपको कैसे इनिशिएट करना है कन्वर्सेशन को। ओके, तो सेम प्रूफ एज हो गया। या तो हमारे फेसबुक के ऊपर कई सारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स कई सारे होते हैं, जैसे कि कोई कम्युनिटी का ग्रुप होगा, राइट, कोई बिजनेस ग्रुप होता है, कोई अपने स्कूल के पेजेस होते हैं, कंपनीज के प्रोफाइल पेजेस होते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं वो किसी ना किसी स्कूल से, किसी ना किसी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, राइट। तो उस कॉलेज के पेज के अंदर या उस स्कूल के ग्रुप के अंदर 1000 लोग वहां पे कनेक्टेड होंगे, सही बात है। तो उन 1000 लोगों को हम लोग प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कैसे, आपने क्या करना है, उन सारे ग्रुप के अंदर ऐड होना है, जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं या किसी कंपनी के ग्रुप होंगे जितने अंदर आपने प्रीवियसली काम किया होगा। अब वहां पे जाके आपको करना क्या है कि यहाँ पे डायरेक्टली पोस्टर नहीं डालना है, डायरेक्टली आपके बिजनेस के बारे में पोस्ट वहां पे नहीं करना। आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि वहां पे कौन से लोग हैं जो डेली बेसिस पे एक्टिव रहते हैं वहां पे, या फिर आप उनको पर्सनली जाके रिक्वेस्ट भेज सकते हो और उनसे बातचीत शुरू कर सकते हो, हे ब्रदर आप इस कॉलेज से हो क्या, मैं भी उस कॉलेज से था, आप कौन से बैच से हो, तो वहां पे बातचीत शुरू हो जाएगी आपकी। तो आपने क्या किया, कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट कर लिया, सेम कॉलेज, सेम प्रोफेशन, सेम कंपनी। तो जो सेम सेम अगर कॉमन कुछ मिलती है ना चीजें, तो सामने वाला कंफर्टेबली आपसे बात कर सकता है, कंफर्टेबली आपके साथ रिलेशन बिल्ड कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इनिशिएट करेंगे हमारे टारगेट ऑडियंस को बात करने के लिए। स्कूल ग्रुप जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, कम्युनिटी ग्रुप जैसे कोई हेल्थ ग्रुप्स होते हैं, बिजनेस ग्रुप जैसे बात करें, मैं किसी ऐसे नासिक में अगर कोई प्रोस्पेक्ट करना चाहता है तो नासिक बिजनेस ग्रुप, राइट, या पुणे बिजनेस ग्रुप, किसी सिटी का नाम डाल सकते हो, किसी एरिया का नाम डाल सकते हो आप, पर्टिकुलरली जिस जहां से आपको लोग चाहिए। तो इतने सारे ग्रुप्स आ जाएंगे ना आपके पास कि आपकी गिनती नहीं है मतलब। और करना क्या आपको, सिर्फ उस ग्रुप के अंदर आपको ऐड होना है, ओके, ऐड होके वहां पे लोगों से कनेक्शन बनाना है, सिंपल बात है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डे बेस पे फेसबुक के ऊपर एक्टिविटीज कर सकते हैं हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोंट स्पैम और इरिटेट पीपल। स्पैमिंग मत करना वहां पे मैसेजेस की, पोस्टर्स की,
जिससे आपको लोग ग्रुप से निकाल दें, या आपको इरिटेट मतलब आपकी पोस्ट बार बार अगर डेली बेसिस पे डाल रहे हो, मतलब एक ही दिन के अंदर 3-4 बार वो पोस्ट डाल रहे हो, तो लोग इरिटेट हो जाएंगे, लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे और आपकी पोस्ट पे एंगेजमेंट नहीं आएगा। तो ज्यादा भी नहीं करना, मैंने बोला लिमिट में करना है, पर डेली बेसिस पे करना है, राइट। सो अब फेसबुक मैसेंजर कई सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं टाइम पास के लिए, ठीक है, मैं भी कर रहा था इनिशियली। बट फेसबुक मैसेंजर का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको रैपो बिल्डिंग के लिए काम करना है, आपको कनेक्शंस बनाने के लिए काम करना है वहाँ पे, राइट। और दूसरी बात, अगर आप एक्टिविटीज कर रहे हो, लोगों से बातचीत शुरू कर रहे हो, लोगों से मैसेज शेयर कर रहे हो, तो फ्रिक्वेंटली मैसेंजर को चेक भी किया करो। वरना कई बार ऐसा होता है कि मैसेज डालने के बाद हम लोग 2 दिन देखते ही नहीं मैसेज, कई सालों की आदत होती है कि मैसेंजर चेक नहीं करते, तो आपकी जो लीड है वहां पे खराब हो जाती है, अगर जल्दी उसको रिप्लाई आपने नहीं दिया, एक्टिवली आपने नहीं दी वहां पर काम किया। सो बी एक्टिव, चेक करते रहना हमेशा मैसेंजर का हमारे, राइट। कनेक्शन बिल्ड करना है, और वो कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करने के लिए सिर्फ मैसेंजर का इस्तेमाल करना है। कई बार ये क्या होता है कि हम लोग बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें वहां पे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, सामने वाला पूछता है कौन सी कंपनी है, फिर हम लोग कंपनी बता देते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, फिर वहीं पे हम लोग डिस्कशन शुरू कर देते, नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये अलग है, ये वो है। आपको वो सब कुछ नहीं करना है, वहां पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे आपको रिलेशन बिल्ड करना है, हालचाल पूछना है, कौन से कैटेगरी से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, राइट, या आपकी जॉब मतलब कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हो। और प्रोफेशन से समझ में आने के बाद आपको सीधा उसको पिच मारना है कि हेलो ब्रदर या हेलो सर, या उनका नाम लेके बात करोगे तो बहुत बढ़िया। हेलो प्रतीक, एक्चुअली मैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं 4-5 लोग की अभी तलाश में हूँ जो लोग सोशल मीडिया का हैंडल यूज करते हुए महीने का 20-25 रुपए कमाना चाहते हो। क्या तुम्हारे कनेक्शन में कोई ऐसे होंगे लोग जो ये काम करना चाहोगे, जरा मुझे बता देना। सामने वाला बोलेगा भाई मुझे ही बता दे पहले, सामने वाला क्या बोलेगा, मुझे ही बता दे पहले, मैं करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लेना उससे। जैसे उसने बोला कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना है, आई एम इंटरेस्टेड, तो वहां पे आपको सिर्फ एक ही बात करनी है कि शेयर योर नंबर, शेयर योर नंबर, आगे कुछ बातें वहां पे करनी नहीं। और व्हाट्सएप पे एक बार आ गया वो, तो आपको पता है आगे कॉलिंग वगैरह इन्विटेशन आप बाकी आगे चीजें कर सकते हो। ओके, सो डोंट एक्सप्लेन एनी बिजनेस प्रोडक्ट ऑन मैसेंजर, कोई भी चीज वहां पे डिस्कस नहीं करनी। ओके, कीप देम क्यूरियस, मैंने बता ना, हमेशा क्यूरियस रखो, वहां पे कुछ बातें वहां पे शेयर करने की जरूरत नहीं है। एंड फेसबुक पे अगर आपको अच्छे से लीड जनरेट करनी है तो कंसिस्टेंसी हमेशा रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंटली किस चीज के अंदर, सबसे पहली बात तो डेली एटलीस्ट एक पोस्ट आपको डालना पड़ेगा। पोस्ट का मतलब होता है कोई एक प्रोफाइल फोटो, एक अच्छा फोटो आपका, उसमें एडिटिंग करके आप डाल सकते हो, कोई कोड डाल सकते हो, या कोई वीडियो आप शॉर्ट वीडियो बना के वहां पे डाल सकते हो, ताकि लोग की एंगेजमेंट बनी रहे, लोग आपको हमेशा रोज के रोज देखते रहे, कुछ ना कुछ इसके अंदर पोस्ट आते रहते, कुछ ना कुछ ये वैल्यू देता रहता है लोगों को, कुछ ना कुछ सिखाता रहता है लोगों को, ताकि लोग आपके साथ एंगेज बने रहे। दूसरी बात है स्टोरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में लोग मैसेजेस कम पढ़ते हैं पर स्टोरीज ज्यादा देखते हैं, आप बात से एग्री करोगे सबके साथ, राइट। कई सारे लोग, हम लोग टाइम पास क्या करते हैं, स्टोरीज देखते हैं, सब लोग की, सबकी स्टोरी देखते रहते हैं। तो स्टोरीज में ज्यादा ज्यादा एक्टिव रहना है आपको। और एक्टिव का मतलब वहां पे कैसे कर सकते हो कि ज्यादातर लोग बिजनेस 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 प्रोडक्ट 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 डालते लेते हैं। मैं आपको सिंपल रेशियो बताता हूँ, 3:1 का रेशियो रखो। 3:1 का रेशियो का मतलब होता है 3 चीजें ऐसी डालो दिन भर में जो लोगों को कुछ वैल्यू ऐड करे, जो लोगों को सिखाने की कोशिश करे, कुछ लोगों को मोटिवेट करे, कुछ वीडियो, कुछ फॉर्मेट, कुछ ऐसा कुछ चीजें जो लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को इंस्पायर करे। और फिर उसमें एक पोस्ट ऐसी डालो या एक कुछ कंटेंट ऐसा डालो ताकि आपके बिजनेस के लिए वो काम कर सके। बिजनेस रिगार्डिंग कोई पोस्ट डालो वहां पे स्टोरी पे, तो ताकि क्या होगा कि लोगों को वैल्यू 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 मिलेगी, और वैल्यू के बाद आपका बिजनेस दिखाने को मिल जाएगा। तो ये रेशियो आप मेंटेन रख सकते हो, मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा कितने भी डाल सकते हो, बट मैंने मिनिमम 3 का रेशियो रखा है वहां पे। या तो आप वीकली या लाइव जा सकते हो अपनी टीम के साथ। फेसबुक पे लाइव ऑप्शन होता है, जैसे हमारे फेसबुक के ऊपर ट्रेनिंग्स होती है, फॉरएवर के जो ट्रेनर्स होते हैं फेसबुक के लाइव ट्रेनिंग करते हैं, जूम के जरिए करते हैं, बट आप डायरेक्टली लाइव भी जा सकते हो। और लाइव जाने का मतलब 10-15 मिनट अगर लाइव जाके आपकी ऑडियंस से बातें करते हो, इंटरेक्शन करते हो, हालचाल पूछते हो, वहां पे कैसे चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोग आपके साथ वहां पे बात करना लाइव शुरू कर देते हैं, और फिर वो लाइव को खत्म कर दो 15-20 मिनट के बाद। इससे क्या होगा कि लोग आपको हमेशा बार बार सामने देखते रहेंगे। मैंने बताया ना, आपका नाम नहीं भूलना चाहिए लोग, आपका फेस भूलने नहीं चाहिए लोग।
इससे आपकी ब्रांडिंग हर दिन शुरू हो जाएगी काम करने की। इसके लिए हम लोग एक्टिवली बहुत रहना जरूरी है इसके अंदर। चौथा इम्पोर्टेंट कि सिर्फ लोगों के मतलब लोगों से डिमांड मत करो कि लोग आपके पास आके काम करे, मतलब लोग आपके कमेंट करे, लाइक करे। आप भी सामने से लोगों को कनेक्ट करो, कमेंट करो उनके पोस्ट के ऊपर, लाइक करो उनके पोस्ट को। जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर आपके प्रोफाइल पे जाके कमेंट करता है तो आप क्या करते हो, उसकी जाके प्रोफाइल देखते हो, अरे यार किसने कमेंट किया। तो सेम चीज अगर आप लोगों के साथ करोगे, आप सामने वाले के पोस्ट पे जाके कमेंट करोगे तो सामने वाले का अटेंशन आप ग्रैब कर सकते हो। अगर कोई अननोन पर्सन है, उसकी प्रोफाइल आपने देखी, अगर कोई प्रोफाइल फोटो आपको अच्छा लगा, कोई उसकी चीज अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, तो कमेंट डालो वहां पे, जेन्युइन कमेंट डालो वहां पे, ड्रैग मत करना, ठीक है। फेक कमेंट मत डालना, कुछ भी अच्छी कमेंट डालो, सिंपल डालो, ताकि सामने वाला जो कमेंट देखने के बाद आपके प्रोफाइल में विजिट करेगा। और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी दिखी उसको, तो डेफिनेटली आपसे काम होगा शुरू, राइट। सो इस तरीके से लोगों से इंटरेक्शन, एंगेजमेंट लग सकते हो। और जैसे मैंने ग्रुप के बारे में बात किया था, तो डेली बेसिस को करना क्या है, सिंपली आपको मैं एक चीज बताई, 15 लोगों को रिक्वेस्ट भेजो, उनसे आप बातचीत करना शुरू करो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, डेली बेसिस पे फेसबुक के ऊपर 5 नए ग्रुप्स के अंदर ऐड हो जाओ। डेली बेसिस 5 नए ग्रुप्स, राइट। 5 नए ग्रुप्स के अंदर ऐड होते जाओगे तो ज्यादा आपका नेटवर्क का जो रीच है, लोगों तक पहुंचने का जो क्वांटिटी है, वो बढ़ते चला जाएगा। नए नए ग्रुप्स के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट डालोगे, नई नई चीज में आप पोस्टर डालोगे, तो लोग ज्यादा आपके कनेक्शन में बिल्ड। और ग्रुप्स ऐसे देखो जिनकी काउंटिंग जो है, जिनकी जो बोल सकते हो उनके अंदर जो ग्रुप का मेंबर है, तो वो लोग कम से कम 20,000, 30,000, 50,000 से ज्यादा हो, ठीक है। अगर कोई माइक्रो निश के जो ग्रुप्स होंगे, जैसे एग्जांपल कोई ग्रुप्स होते हैं बिजनेस के रिलेटेड, कोई होते हैं वर्क फ्रॉम होम के रिलेटेड, कोई होता है, कोई हेल्थ के ग्रुप भी होते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, कोई डायबिटीज का पेज बना के उन्होंने ग्रुप बनाया है, कोई कोई हेल्थ चैलेंजेस का ग्रुप बनाया है, कोई जिम का बना है, कोई फिटनेस कोच का बना है, कोई योगा का बना है। तो वो लोग जो ग्रुप बताते हैं ना, वो लोग एकदम शॉर्ट, मतलब उनकी माइक्रो ऑडियंस रहती है, एकदम एकदम बोलते हैं ना, फिल्टर रहती है वो ऑडियंस। सीरियस लोग है उसके अंदर जाते हैं सीखने के लिए, या फिर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए करके, तो वो लोगों के साथ इंटरेक्शन शुरू कर सकते हो वहां पे जाके, पर्सनल लेवल पे, ठीक है। तो वहां पे आप अपने पोस्ट भी शेयर कर सकते हो, लोगों के साथ एंगेजमेंट कर सकते हो। और लास्ट में एक टिप है, फेसबुक कैन मेक यू मिलियनियर बट ओनली इफ यू आर कंसिस्टेंट। आज में फेसबुक के जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग आज में लाखों करोड़ों रुपए दिन का कमा रहे, मिनट घंटों का कमा रहे, मिनट का कमा रहे। बट उसी फेसबुक से अगर हम बिजनेस जनरेट करके काम करेंगे तो हम भी लाख करोड़ रुपया कमा सकते हैं, राइट। तो फेसबुक को इस तरीके से इस्तेमाल करना है हमको बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। एंगेजमेंट पोस्ट की बात करूं तो आप यहाँ पे पोस्टर मैंने डाले कुछ, और पोस्टर ना कॉपी पेस्ट मत करना। कई सारे लोगों को आदत होती है कि पोस्टर कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, किसी का ये पोस्टर उठाया, किसी का वो पोस्टर उठाया। थोड़ा आप भी क्रिएटिव पोस्टर बना सकते हो, यूजिंग कैनवा है, अलग अलग टूल्स है पोस्टर क्रिएट करने के लिए, अलग अलग टूल्स है, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएंगे अलग अलग अट्रैक्टिव पोस्टर बनाने के लिए, ताकि लोग आपके साथ एंगेजमेंट बना रहे। सिंपल सिंपल बातें देखो, वाना मेक 30-50,000 इन्वेस्टमेंट योर टाइम, स्वाइप अप डीएम यस। सिंपल, इसमें आप कोई अपना नंबर डाल सकते हो, नीचे अपना कोई लिंक डाल सकते हो, ठीक, कोई गूगल फॉर्म का लिंक डाल सकते हो, कोई व्हाट्सएप का लिंक डाल सकते हो, और इन पोस्टर को प्रमोट कर सकते हो इस तरीके से। पोस्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के में लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में कम पढ़ते हैं। अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेट ज्यादा इस्तेमाल करते हो अपने प्रमोशन के लिए, तो मैं आपको बताऊं, टेक्स्ट कोई नहीं पढ़ता। आप खुद देखो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कितने सारे मैसेज आते रहते हैं, क्या हम सब पढ़ते थे? नहीं पढ़ते। पर अगर आप पोस्टर बनाते हो, कुछ वीडियो फॉर्मेट में बनाते हो, तो आपको ज्यादा एंगेजमेंट उसमें आएगा, ज्यादा वहां पे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, तो इस तरह से आप पोस्टर बना सकते हो। कुछ एंगेजमेंट पोस्ट ऐसे बना सकते हो, अपना फोटो लगा के कुछ कोट लिख दो, कुछ मोटिवेशनल कोट, कुछ अच्छा, कुछ नो वैल्यूएबल कंटेंट लिखो, तो वहां पे आप ज्यादा एंगेजमेंट कर पाओ, ठीक है। तो इस तरीके से फेसबुक को इस्तेमाल करना है। कुछ मेरे यहाँ पे एग्जांपल दिए, मैंने जब इस्तेमाल किए थे, ये सारे लॉकडाउन के अंदर मैंने करा था। मतलब हाय हेलो करके फ्रेंड से बातचीत करना शुरू कर दी। ये जो मेरे फ्रेंड है, वो मैं जिस कंपनी के अंदर पहले काम करता था, मैं रिलायंस के अंदर मैं जॉब करता था, तो मेरे फेसबुक के अंदर वो कनेक्टेड थे, ठीक है। हमारी बातचीत कभी नहीं हुई, जब हम लोग एम्प्लॉय थे हम लोग बातचीत कभी नहीं किए थे, बट हम लोग को स्टोरी हम लोग देखते थे, लाइक करते थे फोटोज को, बट हम लोग कोई बात नहीं की। बट लॉकडाउन में हुआ क्या, हम लोग ने इससे बातचीत शुरू कर दी, मुझे पता चला उनका जॉब चला गया, फिर मैंने थोड़ी सी अर्जेंसी वहाँ पे क्रिएट कर दी, राइट। थोड़ा स्केयर कर दिया मैंने वहाँ पे कि एक्चुअली जॉब वाले से मार्केट में है नहीं, बट मैं आपको कुछ काम दे सकता हूँ, लेट्स कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पे उनको नंबर आ गया और इनका 2 CC भी हो गया। लास्ट लॉकडाउन की बात है ये,
तो इस तरीके से हम लोग लीड्स को जनरेट करके, या फिर ऐसा मैंने कोई पोस्ट एक टेक्स्ट फॉर्मेट मैंने बनाया है, तो ऐसा कोई टेक्स्ट फॉर्मेट आप बना सकते हो अपने हिसाब से क्रिएटिवली। जरूर नहीं ये कॉपी पेस्ट मत करना इसको, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके रिजल्ट नहीं मिलने वाला। कुछ एट्रैक्टिव, कुछ छोटा सिंपल पोस्ट बना लो। हे ब्रदर, आई सॉ योर प्रोफाइल, इट्स लुक वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है, so if you are ready to earn 30-40,000 rupees using social media, let's connect with each other। सिंपल इतना ही बोल दिया तो आप सामने वाला अगर इंटरेस्टेड होगा पैसा कमाने के लिए तो आपको मैसेज करेगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से लोगों से आप एंगेजमेंट, ये अननोन पर्सन है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे आप बता सकते हो क्या आई एम डूइंग, एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, 8 से 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, एंड वी आर लुकिंग फॉर सम वेल एजुकेटेड पीपल। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार इसके प्रोफाइल में जाने के बाद मुझे पता नहीं चल रहा है, कमेंट क्या दो, इसको लिख दो वेल एजुकेटेड पीपल या एम्बिशियस पीपल, तो सामने वाला कॉम्प्लीमेंट देख के आपको रिप्लाई भी करेगा, यार इसने मुझे वेल एजुकेटेड बोला, इसने मुझे एम्बिशियस बोला है। तो ऐसे आपके एंगेजमेंट हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। एंड लास्ट में आज की तरह में जो ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैग्नेटिक अप्रोच। मैग्नेटिक अप्रोच होता क्या है कि सेम एग्जांपल है मेरे पास, ये इंस्टाग्राम का एग्जांपल है बाय द वे, बट ये फेसबुक पे भी अप्लाई होगा, मैसेंजर तो सेम ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे एक फ्रेंड है जो बहुत टाइम से मेरे अकाउंट पे कनेक्टेड थे, तो वो मेरे स्टोरीज बहुत बार देखते थे कि मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा हूँ, कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे हाय हेलो भेजा और उन्हें बोला कि मेरे फ्रेंड को एक जरूरत है, मुझे फ्रेंड को एक काम देना है, वो अभी तक एम्प्लॉय मतलब उनका जॉब छूट चुका है, तो क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो। तो मैंने बोला यस वी कैन। बट यहाँ पे अभी मैंने एक स्मार्ट एक ट्रिक अपनाया। कितने लोग को ये प्रॉब्लम आता है कि सामने वाला आपको नंबर नहीं देता, जरा मुझे टाइप करके बताना यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जिनको ये दिक्कत आती है कि आप बातचीत शुरू कर दो बट सामने वाला ना नंबर देने में टाइम लगा देता है या फिर इग्नोर भी करता है कभी कभी। कितने लोग आता है प्रॉब्लम? ओके, कई सारे लोगों ने हैंड रेस किया, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो आपको मैं एक सिंपल आइडिया बताता हूँ जो मैंने अपने टीम के अंदर और मैंने अपनाया है, जो बहुत ही सिंपल चीज है। आपको करना क्या है कि आपके नंबर की एक व्हाट्सएप लिंक बना लेनी है। व्हाट्सएप लिंक कैसे बनानी है मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, बट आपने अगर व्हाट्सएप लिंक बना ली तो आपने करना क्या, अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है काम को समझने के लिए, ठीक है, तो व्हाट्सएप लिंक के अंदर आप कस्टमाइज मैसेज बना सकते हो। हेलो आर यू देयर, हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन डिजिटल प्रोजेक्ट, हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ आप कस्टमाइज उसके अंदर मैसेज बना के रख सकते हो। और आपने करना क्या, सामने वाला अगर इंटरेस्ट शो कर रहा है तुरंत, तो आपको क्या करना है, वो लिंक को कॉपी पेस्ट मतलब आपने बना के रखने एक बारी, उस लिंक को वहां पे पेस्ट कर देना है और वहां पे मैसेज डाल देना है लेट्स कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। आपने क्या किया, उसका नंबर मांगा ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे ना डिसीजन जो होते हैं ना हम लोग इंपल्सिव लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मैसेज तो कर देते हैं बट सामने वाला ऑफलाइन होता है या फिर हम ऑफलाइन होते हैं, तो आपका मैसेज रीड करता है या इग्नोर करता है, यार नंबर शेयर करो नहीं करो, ये सोचता रहता है वो। बट अगर आपने तुरंत उसको ये लिंक दे दी, वहां पे कुछ लिंक ऐसे दे दी, मैंने मतलब कॉल टू एक्शन, कोई ऐसे लिंक दे दी, तो सामने वाला एक्शन तुरंत ले लेता है क्योंकि अभी इंटरेस्टेड है वो, राइट। तो डायरेक्टली अगर उसने क्लिक किया इस लिंक के ऊपर, वो आपके डायरेक्टली मैसेज मतलब फेसबुक व्हाट्सएप मैसेंजर के अंदर आपके आ जाएगा और बिना नंबर मांगे उसका नंबर आपके पास आ गया। ये स्मार्ट वर्क, ठीक है, जो मैंने अप्लाई करा हो। और दिन भर में आराम से आप इस जरिए के 10 से 15 या 20 जितने भी कॉन्टेक्ट निकालना चाहो निकाल देते हो आराम से, ठीक है। तो व्हाट्सएप लिंक बहुत अच्छे से आपको इस्तेमाल करना है और स्मार्टली इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एक बार अगर व्हाट्सएप पे आ गया तो आपकी आगे की बातें शुरू होनी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे व्हाट्सएप लिंक है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम के बारे में। हाउ विल यूज इंस्टाग्राम फॉर पर्सनल ब्रांडिंग एंड रीच आउट द पीपल। ओके, थैंक यू। इंस्टाग्राम पे सेम चीज अगेन, प्रोफाइल आपको अच्छे से बनानी है, प्रोफाइल का फोटो अच्छे से लगाना है, बायो अच्छे से फिल करने। बायो का मतलब आपको देख रहा होगा यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है मेरे बारे में। आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर लिख सकते हो या कोई भी आपका जो निश है वो आप लिख सकते हो, बिजनेस कंसल्टेंट, हेल्प पीपल अगर। और फिर वहां पे आपको नीचे ब्लू कलर में एक लिंक दिख रही है आपको, राइट, ब्लू कलर में आपको एक लिंक दिख रही है, वो है मेरे गूगल फॉर्म की लिंक। अगेन कॉल टू एक्शन के बारे में बताना। कई बार ये लोग आपके प्रोफाइल में अनजान लोग आ तो जाएंगे बट वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, आपको कुछ तो वहां पे कुछ लिंक देना पड़ेगा जहां से उनका डेटा आपके पास आ जाए।
तो यहाँ पे आप या तो अपने गूगल फॉर्म की लिंक डालो, या आपके व्हाट्सएप के लिंक डालो, या आपके पास अगर कोई अपने वेबसाइट है, कोई डेटा कलेक्शन के लिए कोई भी आपके पास चीज़ है, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो एज अ वेबसाइट के अंदर, ताकि सामने वाला सीधे वो उसके ऊपर क्लिक करेगा और उसका फॉर्म फिलअप करके या उसका नंबर आपको वहाँ पे छोड़ देगा, राइट। तो वहाँ पे लीड आराम से बिना बताए भी जनरेट हो जाएंगी। तो वहाँ पे आप डाल सकते हो ये सारी चीज़ें। एंड अगेन क्रिएट वैल्यू टू कंटेंट, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो जाके। मैं हमेशा जो जो मैं करता रहता हूँ ना डेली बेसिस पे आपको दिखेगा भी। अगर कोई नया है पर्सन जिसको नहीं पता ये कैसे मैं एक्टिव रहूँ, कैसे इसके अंदर मैं काम करूँ, यू कैन चेक माई प्रोफाइल। तो जो जो मैं करता रहता हूँ डेली बेसिस पे आप वहाँ पे मुझे फॉलो करके देख सकते हो, लर्न कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है लीड जनरेशन के लिए वहाँ पे, तो इंस्टाग्राम के अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन है वहाँ पे कि इंस्टाग्राम पे हम लोग जैसे फेसबुक पे आपने सर्च किया था नाम डाल के, प्लेस डाल के, तो इंस्टाग्राम के अंदर भी ऑप्शन होता है। इंस्टाग्राम के अगर सर्च बार में आप जाओगे तो वहाँ पे प्लेसेस करके ऑप्शन होता है, ये देखो आप आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको। तो प्लेसेस करके यहाँ पे ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप कोई भी प्लेस का नाम डाल सकते हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे किसी भी रीजन का हो, चाहे इंडिया के बाहर का भी आपको डालना है डाल सकते हो, जहां से आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया, एक नाम डाल दिया मुंबई का, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सर्च किया मुंबई। या नियर बाय प्लेस भी डाल सकते हो। नियर बाय प्लेस मतलब आपके एरिया के आजू बाजू में आपको लीड्स मिलेंगे, आपके आजू बाजू एरिया के आपको लीड्स मिलेंगे, आप नियर बाय भी डाल सकते हो। तो जो भी आपने एरिया डालना है वहाँ पे डाल दिया आपने, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने एरिया का नाम डाल दिया तो वहाँ जैसे आपने मैं मुंबई डाला मैंने, ठीक है। तो जैसे मुंबई वहाँ पे सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी, उस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा टॉप एंड रिसेंट, ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टॉप एंड रिसेंट करके आपको कुछ ना कुछ प्रोफाइल्स दिखेंगे। टॉप वो प्रोफाइल्स होते हैं जिसके अंदर ज्यादातर सेलिब्रिटीज लोग होते हैं, या तो इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं, या गर्ल्स या फीमेल्स पोस्ट ज्यादा होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो टॉप एंगेजमेंट जो पोस्ट होता है जिसके अंदर ज्यादा हम लोग रिप्लाई नहीं देते, जो फ्रीलांसर होते हैं या बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो हमको ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते इजीली। बट जो रिसेंट वाली प्रोफाइल्स है, ठीक है, रिसेंट वाली जो प्रोफाइल्स है उसके अंदर आप जाओगे तो आपको ये पता चलेगा। रिसेंट का मतलब क्या होता है आपको थोड़ा समझाता हूँ। रिसेंट का मतलब होता है आपने जिस टाइम पे सर्च किया है उस ऑप्शन के अंदर, उस टाइम से लेके पिछले 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या एक दिन के अंदर जितने भी लोगों ने उस मुंबई महाराष्ट्र के अंदर कुछ पोस्ट डाले होंगे तो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। मतलब कि क्या है कि वो लोग उस टाइम पे एक्टिव है, वो लोग उस टाइम पे एक्टिव, आपको देखने पड़ेगा कि आप 15 मिनट पहले उन्होंने पोस्ट डाला है, 10 मिनट पहले डाला है, 1 घंटा पहले डाला है, 2 घंटा पहले पोस्ट डाला है। तो क्या कर सकते हो, उन पोस्ट के अंदर जा सकते हो आप। अगर आपको प्रोफाइल अच्छी लग रही है, डिसेंट लग रही है, तो आप क्या करो, उन प्रोफाइल के अंदर जाके 4-5 फोटो लाइक कर दो। जो मैं बोल रहा हूँ सीधा करते चले जाओ, ठीक है, आपको अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। क्या करो, आप जाके उनके लाइक कर दो फोटो को, अच्छी प्रोफाइल अगर दिख रही है अच्छे से, फोटो को लाइक करो और कोई भी एक फोटो के अंदर जाके कमेंट कर दो, अच्छा सा कोई कमेंट कर दो वहां पे जाके। और फिर मैसेज पे जाके उनको कोई मैसेज छोड़ दो, हाय, जैसे मैंने पहले बताया, हाय आई सॉ योर प्रोफाइल, इट्स लुक वेरी अट्रैक्टिव, आप कहाँ से बिलोंग कर दो, आप कैसे हो, हाउ आर यू, इनिशिएट करो बातें। तो अगर सामने वाले ने अगर प्रोफाइल उसकी खोल दी तो उसको ना एक नोटिफिकेशन आता है, आपको पता होगा, नोटिफिकेशन के अंदर आपको दिखाई देगा कि किसी ने मेरे 5 के 5 फोटो लाइक कर दिए और कोई कमेंट भी करी है। तो सामने वाला, उसकी मजबूरी हो जाएगी, मतलब कि ये कौन पर्सन है मुझे कमेंट कर रहा है, कौन पर्सन है मेरा लाइक फोटो कर रहा है। और अगर अगर उसने अपने फोटो पे क्लिक कर दिए, मतलब उस कमेंट पे क्लिक करके आपके प्रोफाइल के अंदर आ गया, तो अगर उसकी प्रोफाइल आपने, मतलब आपकी प्रोफाइल अगर आपने अच्छे से बना रखी है, ठीक है, वहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, व्हाट्सअप का लिंक दिया है, हो सकता है वो सामने वाला पर्सन आपको डायरेक्टली कनेक्ट करे या आपको फॉलो बैक करे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, या आपको मैसेंजर पे वो रिप्लाई भी देगा, क्योंकि किसी को भी अच्छा लगता है यार किसी ने किसी को अप्रिशिएट किया, तो राइट। अगर कोई आपके प्रोफाइल पे आके अप्रिशिएट करेगा, कोई कमेंट करेगा, तो आपकी भी इच्छा होगी उससे बात करने की, उसको जानने की, सही बात है। तो वो भी आपके साथ बातचीत करना शुरू करेगा और फिर सही मौका देख के सही बातचीत शुरू करके उसको आप क्या कर सकते हो, बिजनेस के बारे में पिच कर सकते हो। ओके, सो और ये कई सारे लोग ऐसा भी होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मतलब कि डर जाते हैं, अरे मैं मैसेज करूंगा तो क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इस बिजनेस के अंदर आप आए किस लिए हो, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने, अपने फैमिली के सपने पूरा करने के लिए, और वो किससे पूरे होने वाले हम लोगों ने देखा, वो पूरा करने के लिए आपको लोग ही काम करेंगे,
आपको लोग ही पूरा करके देंगे और वो पैसा भी लोग ही देने वाले। तो अगर लोगों से बात करने के लिए डरेंगे, और डरने की चीज ही नहीं है, सबसे पहली बात तो सामने वाले ने अपने रिप्लाई नहीं भी दिया, इग्नोर मार दिया या ऐसा बोल दिया कि मुझे रिप्लाई मतलब मुझे मैसेज मत करो रिप्लाई, आपको तो कोई मारने वाला ही नहीं, आके कोई गाली नहीं देने वाला। तो अगर रिप्लाई नहीं देता, इग्नोर करता है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। बट यू डू योर ड्यूटी, ये आप अपना काम करो 100% डेली बेसिस पे। कई बार ऐसा होता है कि आपने सामने वाले को मैसेज किया, 1 महीने 2 महीने के बाद भी उसको रिप्लाई आता है उसके ऊपर। ऐसा मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और तब जाके वो ज्वाइन करता है। सो बी कंसिस्टेंट इन योर एक्शंस, ओके। दूसरा है यहाँ पे लीड जनरेट करने का ऑप्शन, वो है इंस्टाग्राम पेड प्रमोशंस। अगर आपने क्या करा, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बोलना भूल गया, आपने अगर इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना दिए, उसको बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करो पहले तो। अगर आप बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपका ऑप्शन ही आएगा नहीं, ठीक है। सेटिंग में जाके आपका ऑप्शन आता है बिजनेस प्रोफाइल कन्वर्ट करने का, ठीक है। सो वहां पे जाके आप इंस्टाग्राम को प्रमोशन पे जा सकते हो और आपकी टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो। वहां पे पैसा भर के लोगों से प्रमोशन मतलब प्रमोट करके अपने ऐड को प्रमोट कर सकते हो, ताकि लोग आपके पास डीएम करे या फिर आपको रीच करे, आपके वेबसाइट को रीच करे, आपके गूगल फॉर्म को फिलअप करे, आपकी व्हाट्सएप के लिंक को फिलअप करे। तो इस तरीके से पेड प्रमोशन कर सकते हो वहां पे, ठीक है। या तो इन्फ्लुएंसर होते हैं बहुत सारे इंस्टाग्राम के ऊपर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जिनकी ऑडियंस, जिनके फॉलोअर्स हजारों में होते हैं, 50,000, 10,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। तो इनको भी आप मैसेज कर सकते हो पर्सनली, ठीक है, और उनसे बात कर सकते हो और उनसे अपने ऐड को प्रमोट कर सकते हो। या मैं बोलता हूँ चलो इतने बड़े बड़े मतलब पैसा खर्चा करने का अगर आपको दिक्कत आ रही है, इतना पैसा आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि मान लो जिसके 2,000 फॉलोअर है, जिसके 5,000 फॉलोअर है, ऐसा कोई पर्सन आपको दिख गया प्रोफाइल के अंदर, उसको मैसेज डालो ब्रदर कि कैन वी प्रमोट ईच अदर, जिसको बोलते हैं शाउट आउट फॉर शॉर्ट आउट। मतलब कि आपने उसको प्रमोट किया और उसने आपको प्रमोट किया, उसने आपकी प्रोफाइल पर प्रमोट किया और आपने उसकी प्रोफाइल पर प्रमोट किया, फ्री ऑफ चार्ज। इससे क्या होता है कि सामने वाले की ऑडियंस आपके पास आ जाएगी और आपकी प्रोफाइल पे आके एंगेजमेंट शुरू हो जाएगी। आपकी प्रोफाइल आके उनको डेली बेसिस फॉलो करेंगी और फॉलो करने के बाद आपको पता आगे क्या करना है, मैसेज करके उनसे बातचीत शुरू करनी है। तो इतना सिंपल तरीके से भी आप काम करोगे तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए आप काम कर सकते हो। या फिर कोई मोटिवेशन पेजेस होते हैं, जैसे विवेक बिंद्रा का पेजेस होता है, या फिर कोई बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं उनके पेजेस होते हैं, राइट। रॉबर्ट टी कियोसाकी है, डैन लॉक है, राइट। सो ऐसे बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर है, जैसे कि क्या बोलते रिचर्ड ब्रांसन है, राइट, वॉरेन बफे है। तो अगर इनके प्रोफाइल में जाओगे, या एंटरप्रेन्योर जो भी बड़े बड़े हैं इनके प्रोफाइल में अगर जाओगे, इनके फॉलोअर्स कौन होते हैं, जो उनके लाइक माइंडेड होते हैं, जिनको पता होता है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाना है, मुझे बिजनेस करना है, तो उनको वही लोग फॉलो करेंगे। तो आपका काम बहुत आसान हो गया। जो ऑलरेडी बिजनेस माइंडसेट में काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मोटिवेशन के अंदर है, तो उनको कन्वर्ट करना आपके लिए और आसान हो जाएगा। आपका टाइम बचेगा, उनको कन्विंस करनी नहीं पड़ेगी बिजनेस करो कभी। अगर जॉब मेंटेलिटी के उनको आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप भी लोगों को तक माइक्रो इन्वेस्ट के जरिए पहुंच सकते हो, ओके। एंड लास्ट में पर्सनल ब्रांडिंग, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, पर्सनल ब्रांडिंग मतलब लोगों को वैल्यू देना शुरू करो ताकि लोग आपके साथ एंगेज करना शुरू करें, लोग अट्रैक्ट होना शुरू करें आपके साथ, और ऑटोमेटिकली कन्वर्जन आपके साथ आना शुरू हो जाएगा। कितने लोगों को इंस्टाग्राम क्लियर हो चुका है? इंस्टाग्राम टाइप हियर यस, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है देने के लिए, ठीक है। टाइम हमारे पास लिमिटेड, आई नो थोड़ा सा टाइम एक्सीड होगा। सीखना चाहते हो? और कितने लोग सीखना चाहते हैं और इसके बारे में? कुछ लोग की बैटरी खत्म हो चुकी है, कुछ लोग सेशन छोड़ के जा चुके हैं। मैं बोल रहा हूँ जितने लोगों ने सेशन छोड़ा है ना, बहुत बड़ा मिस करने वाले कंटेंट, आज बहुत बड़ा मिस करने वाले कंटेंट। जितने पार्टिसिपेंट मेरे साथ है, अगर एंड तक बने रहते हो ना, मैं आपको लास्ट में ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ लीड जनरेशन का, जिससे जरिए आप जिंदगी में कभी लीड की खत्म नहीं, मतलब कमी नहीं होने वाली, ठीक है। चलो वेरी गुड। लिंक्डइन एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है लीड्स को जनरेट करने के लिए, एक बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। लिंक्डइन पे होता क्या, लिंक्डइन में ना ज्यादातर प्रोफेशनल लोग ज्यादा होते हैं, मतलब जो ऑलरेडी या तो बिजनेस माइंडसेट से होंगे, राइट, या तो बिजनेस माइंडसेट से होंगे, या तो उनको कुछ प्रोफेशनली काम करना अच्छा लगता है। कोई टाइम पास करने वाला लिंक्डइन पे प्रोफाइल ओपन नहीं करता। तो आपका काम और आसान होता है कि आपको सामने वाला प्रोस्पेक्ट, क्वालिटी प्रोस्पेक्ट मिलता है, एक अच्छा गुड क्वालिटी प्रोस्पेक्ट मिलता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है।
जो जॉब करने वाला होगा या तो कोई कंपनी का मालिक हो सकता है, सीईओ हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, ऐसे बड़े बड़े वहाँ पे लोग होते हैं। तो अगर आप मैच्योर इनफ हो, अगर काम मतलब उनसे बातचीत करने के लिए या सिंपल उनसे इंटरेक्शन करने के लिए, मैं तो बोलूँगा लिंक्डइन इज द बेस्ट ऑप्शन इन टूडेज में, कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब की तलाश में भी होते हैं। कई सारे लोग देखा होगा आपने, वहाँ पे पोस्ट किया होगा कि मुझे जॉब वैकेंसी चाहिए, मुझे जॉब की तलाश में हूँ मैं, तो क्या यू कैन यू रेफर मी एनी पोस्ट या कैन यू रेफर मी एनी नो कंपनी और अदर इज। तो वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, क्वालिफाइड लीड्स आपको मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। सो वहाँ पे क्या कर सकते हो आप, अपने निश के हिसाब से आप लोगों को टारगेट कर सकते हो, उनसे पर्सनली बातचीत शुरू कर सकते हो। मतलब क्या, जैसे हम लोग फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, राइट, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे क्या होता है, कनेक्शन रिक्वेस्ट होती है। हर एक प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, थोड़ी सी बातें अलग अलग है, बट काम एक ही है, लोगों से कनेक्ट करना है, ठीक है। सो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो डेली बेसिस पे, 10 15 20 कितने भेजो, तो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन रख रख के। और आपको करना क्या है, अगर ज्यादा लिंक्डइन पे आपको रीच चाहिए ऑर्गेनिकली, तो डेली बेसिस पे एक कोई ना कोई पोस्ट आप शेयर करो, वहाँ पे कोई फोटो, कोई कंटेंट, कोई वीडियो वहाँ पे अगर शेयर करोगे, तो लिंक्डइन आज में ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लिंक्डइन खुद आपको सामने से लीड्स दे देगा। मतलब ऐसे ऐसे लोग आपके साथ कनेक्शन में आ जाएंगे खुद ब खुद, जो आपसे काम सीखना चाहते हो, काम से करना चाहते हो, जो आपके साथ लाइक माइंडेड लोग होंगे, लिंक्डइन खुद आपको प्रोवाइड करेगा लीड्स, अगर आप इसके ऊपर एक्टिवली काम करोगे तो, ठीक है। यहाँ पे रैपो बिल्ड करो, सीधा उनके मैसेंजर पे जाके बातचीत शुरू करो कि आई एम लुकिंग फॉर सो एंड सो प्रोफेशनल। यहाँ पे आप डाल सकते हो कि अगर प्रोफेशनल पर्सन है वहाँ पे, ठीक है, तो मान लो वहाँ पे आप डाल सकते हो कि मैं एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। आपने हाय हेलो की बातें कर ली वहाँ पे, पहले तो उससे पूछ लिया कि आप क्या करते हो, और आपने क्या बताया कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके अंदर मैं कुछ प्रोफेशनल लोगों को हेल्प कर रहा हूँ महीने का 30 से 35 रुपए कमाने के लिए। अब सामने वाला क्या साइकोलॉजिकली सोचेगा, ये मेरे को प्रोफेशनल मानता है, ये प्रोफेशनल समझता है मेरे को, और हालांकि वो प्रोफेशन है, ठीक है। तो प्रोफेशनल ये वर्ड आपको कॉमन ग्राउंड देने के लिए काम करेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं कम्युनिकेशन के अंदर, जो सामने वाले आपके साथ लीड्स कन्वर्ट होने के लिए काम करती है। मैं प्रोफेशनल लोगों को हेल्प करता हूँ महीने का 30 से 35 रुपया एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए, विदाउट डिस्टर्बिंग दर करंट ऑक्यूपेशन, विदाउट करंट डिस्टर्बिंग दर करंट जॉब। सामने वाला आपको छूटते ही मैसेज करेगा, भाई मुझे बता व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज द प्रपोजल, सब कुछ अब बता देगा। फिर आपको करना क्या वहाँ पे, सिंपल वही बात, व्हाट्सएप का लिंक दे दो या तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे शेयर करो, ठीक है। तो लिंक्डइन से आप इस तरीके से लीड्स जनरेट कर सकते हो। अब बात करता हूँ जिसके जरिए आप अनलिमिटेड लीड्स को जनरेट करने वाले हो। इसको याद रखना और लिख लेना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है प्ले एप्लीकेशन, गूगल प्ले सॉरी सर्वे हट, ठीक है। सर्वे हट या फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर आप एक अच्छे से अट्रैक्टिव फॉर्मेट के अंदर एक गूगल फॉर्म बना सकते हो। हालांकि गूगल भी अपने को एक फॉर्म देता है बनाने की, एप्लीकेशन देता है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, सिंपल गूगल फॉर्म। या तो सर्वे हट का अगर फॉर्म यूज करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा ना उसका इंटरफेस बहुत अच्छा रहता है, मतलब उसका अट्रैक्टिव दिखता है वो थोड़ा सा, आप थीम वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो आपने कुछ क्वेश्चन वहाँ पे डाल दिए, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप कितना टाइम स्पेयर कर सकते हो एक्स्ट्रा काम करने के लिए, पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, और आपकी मंथली रिक्वायरमेंट क्या है अगर आप कुछ काम एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो होता है, अगर लिंक को फिलअप कर देता है, आपके पास डेटा आ जाता है मोबाइल के अंदर, सामने वाला खुद सामने से डेटा देता है आपको कि मैं इतना घंटा काम करूंगा, मेरी प्रोफाइल ये है, मेरा इतना एज है, तो वो सामने वाले का नंबर भी आपको मिल जाएगा और सारा का सारा उसका कुंडली आपके हाथ में आ जाएगा। जो प्रोस्पेक्टिंग करने का टाइम है आपका वो बच जाएगा, ठीक है। तो आप गूगल फॉर्म बना के उसको लिख सकते हो, और गूगल फॉर्म के लिंक ना बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसको शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट लिंक करके ये भी आप लिख सकते हो। एक शॉर्टन लिंक करके ऑप्शन आता है, बिटली बोलते हैं उसको, तो इसका इस्तेमाल करते हुए आप चाहिए तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ अगर पॉसिबल है, नहीं तो आप चलो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा या किसी ऑफलाइन से ले लेना, तो इसको आप यूज कर सकते हो शॉर्ट पर लिंक करने के लिए, उसको शेयर कर देना। अब वो लिंक जो है मैंने जैसे बताया, उसको आप उसको बायो में डाल सकते हो, अपने प्रोफाइल के इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में डाल सकते हो या तो फेसबुक प्रोफाइल में डाल सकते हो, और उसको आप वहां से लीड जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं व्हाट्सएप, जिससे अनलिमिटेड लीड्स भर भर के आपको मिलने वाली है। इतने लीड्स मिलेंगे आपने सोचा नहीं होगा आज तक कि हमारे हाथ में हजारों लीड्स पड़ी हुई है, हजारों लीड्स, बट कैसे अप्रोच करना है वो मैटर करता है।
राइट। सो व्हाट्सएप के ऊपर क्या कर सकते हो, अगेन प्रोफाइल फोटो अच्छे से रखना है आपको, वहाँ पे स्टोरी रेगुलर अपडेट्स करते रहनी है, स्टोरीज वो अपडेट करनी है। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ स्टोरी अपडेट करने का। आप इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी बना लो अच्छे से अट्रैक्टिव, ठीक है, और वही स्टोरी को फेसबुक पे भी डाल दो, व्हाट्सएप पे भी डाल दो, लिंक्डइन पे भी डाल दो, और कोई चाहे प्लेटफॉर्म पे डाल दो। काम एक ही बार करना है और सारे प्रोफाइल स्टोरी पे सेम कंटेंट आपने डाल दिया, तो जो प्रोस्पेक्ट आपका है या फिर आपके कनेक्शन में जितने सारे लोग हैं वो कहीं पे भी जाएंगे तो बार 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 आपका ही पोस्ट उसको दिखेगा, स्टोरी में आपका ही कंटेंट उसको दिखेगा। इससे क्या होगा, सामने वाले की एक मेंटेलिटी, मतलब एक साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, यार इससे एक बार पूछ के देखता हूँ एक बार क्या है ये स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आ गया आपको इसका, स्टार्टिंग में कुछ लोग आपको इग्नोर करेंगे, ये क्या डालता रहता है बार बार, ये कुछ ना कुछ पोस्टर डालता रहता है, एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा इनकम। और इसकी साइकोलॉजी आपको मैं बताता हूँ ये क्या है चीज, एक बार बार डालने का फायदा क्या होता है। आपने देखा होगा कि आपको जो क्या बोल सकते हैं, हम लोग जो ट्रैवल करते हैं रोड से, तो रोड जब ट्रैवल करते हैं बीच में जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर में पोल्स पे बहुत सारे होर्डिंग लगे होते हैं, देखा आपने। तो होर्डिंग अगर देखोगे तो एक ही होर्डिंग आपको लगातार 20-25 लीक दिखेंगे, एक ही टाइप के होर्डिंग लगातार 20-25 होर्डिंग। क्यों भाई इतना इन्वेस्ट किया उसने, क्या रीजन है उसका, एक ही पोस्टर बार बार लगा रहे, पागल है क्या? नहीं, साइकोलॉजी है ये, मार्केटिंग की साइकोलॉजी है। अगर कोई चीज आप बार 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 रिपीटली देखते रहते हो तो कई बार लोगों के माइंड में एक बार आ ही जाता है, यार एक बार पूछ तो लूं, एक बार देख तो लूं क्या है। इसलिए मैंने बोला कंसिस्टेंसी रखनी है। आप टीवी पे ऐड देखते हो, टीवी पे ऐड देखते बार बार वही ऐड चलाते रहते, क्यों? कई बार ऐसा मन होता है यार एक बार देखते, ट्राई करते प्रोडक्ट को, एक बार मतलब चीज को, सर्विस को घर पे लेके आते, देखते तो क्या है, इतना मार्केटिंग कर रहे, इतना प्रोडक्ट पे खर्चा कर रहे हो, राइट। तो ऐसा होता है मार्केटिंग का साइकोलॉजी। तो इसलिए आपको हमेशा अट्रैक्टिव, मतलब वहां पे पोस्ट डालनी है और कंटिन्यूसली डालनी है, डेली बेसिस पे डालनी है, ठीक है। दूसरी बात है कि व्हाट्सएप के अंदर ये बहुत क्लटर है, बहुत मतलब बोलते हैं ना कि बहुत सारे मैसेजेस हर कोई किसी को करता रहता है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये फलाना ढिमका, ठीक है। तो आपका मैसेज कहीं ना कहीं वो खो जाता है। तो आपको मैं आपको बोलूंगा कि मैसेजेस ज्यादातर स्पैमिंग मत करो किसी ग्रुप में, ठीक है ना। कई लोगों का ग्रुप होता है तो ग्रुप के अंदर वो पोस्टर डाल देते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लोग एक बार देख के तंग हो जाते हैं, इग्नोर मार देते हैं आपके पोस्टर को। फैमिली ग्रुप के अंदर डालोगे, फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर डालोगे, तो ग्रुप में मेरा रिकमेंडेशन है कि ग्रुप में पोस्टर डालो ही मत, ग्रुप में एक्टिविटी करो ही मत। जितना पर्सनली कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा होगा। पर्सनली कैसे करने वो बताता हूँ मैं आपको। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो पॉजिटिव कंटेंट हमेशा शेयर करो ग्रुप व्हाट्सएप के ऊपर। कभी भी नेगेटिव कंट्रोवर्सीज, ये इतने जैसे अभी कोविड का चल रहा है, तो कोविड में इतने लोग मर गए, यहाँ पे इतने लोग मर गए, वहां पे इतना ये हो गया वो हो गया, वैसे ही ऑलरेडी दिमाग खराब करके रखा है टीवी वालों ने, न्यूज वालों ने, मतलब नेगेटिव जो सोशल मीडिया के ऊपर इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको स्प्रेड आउट कर रहे हैं, ठीक है ज्यादा, वो उसी वजह से लोग परेशान है ऑलरेडी, और उसके अंदर आप उसके ऊपर और नेगेटिविटी फैला रहे हो, ठीक है। सो कुछ ऑथेंटिकेट, कुछ पॉजिटिव बातें होंगी वो ज्यादा शेयर करो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि वहां पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना शुरू कर दो। ग्रुप्स कम बनाओ पर्सनल लेवल पे, ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज्यादा बनाओ। ब्रॉडकास्ट लिस्ट कौन सी बना सकते हो, तो कस्टमर की ब्रॉडकास्ट बनाओ, जो लोग आपसे रेगुलरली प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, ठीक है, उनका ग्रुप कभी मत बनाना, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना, ताकि पर्सनल अटैचमेंट, पर्सनल आपका कनेक्टिविटी वहां बना रहे। जैसे साइमन सर हमेशा हमको ग्रुप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेजेस भेजते हैं, उनको कितना अच्छा लगता है कि पर्सनली सामने वाला मुझे मैसेज भेज रहा है, इतना बड़ा लीडर भेज रहा है, या आपका अपलाइन आपको भेज रहा है मैसेजेस पर्सनली। तो ये बहुत चीजें साइकोलॉजिकली काम करते हैं वहां पे, ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज्यादा बनाओ। दूसरा है नए लीड्स आपके पास जो जनरेट होते रहते हैं। अब हम तो इतने, हमारा इंटेलिजेंट तो है नहीं हम लोग कि सारे लीड्स को हम लोग याद रखेंगे, कौन सा लीड कब आया था, कैसे आया था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं जिसके अंदर डेली बेसिस अपडेट करना करो कि जितने भी आपके पास लीड्स आ रही है वो सारे लीड्स को उन ग्रुप, उस ब्रॉडकास्ट में ऐड किया करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने सामने वाले आपको बता दिया नंबर सेव कर लेना है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी, सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, यार ये मेरे साथ फेसबुक पे आया था, ये मुझे इंस्टाग्राम से मिला था, इसको भी मुझे पर्सनली मैसेज भेजना है। तो याद रखने की जरूरत नहीं हो, आपने क्या कर, एक बार लिस्ट बना दिया, डेली बेसिस अपडेट कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंटली आप उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट शेयर करते रहो। डेली बेसिस पे मत करना, नए लोगों के साथ 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, हफ्ते में 1-2 बार कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी बना के रखो, ताकि लोग आपके साथ इंटरेक्शन करते रहे बार बार। लोकेशन वाइज बना सकते हो कुछ लिंक्स, मतलब आपका कोई दिल्ली का कोई ग्रुप है,
कोई नासिक का ग्रुप है, कोई पुणे का ग्रुप है, तो उसके साथ ब्रॉडकास्ट बना सकते हो, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन लोगों का भी लिस्ट बना लो चाहिए तो जो आपको मना कर रहे हैं। मना करने वालों को इग्नोर मत करना। कई बार देखता हूं मैं, लोग जो लोग इग्नोर कर देते ना, मना कर देते, नो बोल देते, उनको हम लोग मतलब कांटेक्ट ही छोड़ देते, उसके साथ बातचीत करने बंद कर देते। ऐसा बिल्कुल मत करना। हो सकता है उस टाइम पे उस थिंकिंग पे उसकी क्या बोल सकते हैं, उसकी सोच नहीं थी बिजनेस को ज्वाइन करने की, या वो रिक्वायरमेंट नहीं थी उसकी बिजनेस को ज्वाइन करने की या प्रोडक्ट खरीदने की। ऐसे जरूरी नहीं है ना कि वो बाद में नहीं खरीदेगा, बाद में बिजनेस में नहीं आएगा, राइट। सो आपको क्या करना है, नो बोलने वाले की भी अलग से लिस्ट बनाओ चाहिए तो, ठीक है। ग्रुप का नाम अच्छे से आप आइडेंटिफाई करके रखो और उसको लिख के रखो कहीं पे, क्योंकि अगर इतने ग्रुप बनाओगे आप, ऑलरेडी इतने ग्रुप हमारे कांटेक्ट में होते, हम लोग याद नहीं रख पाएंगे। उसको नोट डाउन करके रखो कि कौन से ग्रुप मैंने बनाए हुए हैं, ताकि आपका कोई मिस ना हो कांटेक्ट, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कनेक्टिविटी, इंटरेक्शन डेली बेसिस पे लोगों से कनेक्ट करके रखना है व्हाट्सएप पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंडिंग इन्विटेशंस और कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे हमेशा बोलता हूँ मैं, साइमन सर हमेशा मुझको ब्रॉडकास्ट लिस्ट भेजते हैं, या कोई भी बड़ा लीडर आपको ब्रॉडकास्ट भेजता है, तो वो पर्सनलाइज इसलिए भेजता है कि आप उसकी वैल्यू करते हो, आपको इसकी जरूरत है, ठीक है। नहीं तो कई बार हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं कि सामने वाला को हम लोग स्पैमिंग कर देते हैं, उसको जरूरत नहीं है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, ठीक है, उसको बिजनेस के अंदर आना ही नहीं है, फिर भी हम लोग इन्विटेशन भेजते रहते हैं, और वहां पे होती है हमारे उस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू डिग्रेड। हम ही अपने अपॉर्चुनिटी को, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू खराब कर देते हैं वहां पे, बिना कॉन्फर्मेशन के कि सामने वाला इंटरेस्टेड है भी या नहीं, सामने वाले को आपके मैसेज से दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है, पूछो उसको। अगर मैं आपसे मतलब मान लो चलो आपने उससे कांटेक्ट नहीं भी किया, मतलब उसने बिजनेस को ज्वाइन नहीं भी किया, मना किया, सीधा नो बोला, तो सामने वाले को पूछो कि कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं दोस्त, शायद हो सकता है ये सही टाइम नहीं हो आपके साथ काम करने के लिए, आपको नहीं समझ में आ रही है बातें, बट क्या हम लोग कनेक्शन में रह सकते हैं, क्या हम लोग टच में रह सकते हैं फेसबुक मैसेंजर के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर। तो कोई भी इंसान मना नहीं करेगा आपको, कोई भी इंसान को मना नहीं करेगा, वो जरूर बोलेगा यस बिल्कुल हम लोग रह सकते हैं टच में, हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो फिर उसको आप अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर लो, ताकि उसको स्पैमिंग ना लगे, मतलब आपका सीधा मैसेज आने के बाद डिलीट ना करे, वो इग्नोर ना करे आपके मैसेज को। ये बहुत बड़ा पॉइंट है साइकोलॉजी का, आपको बता रहा हूँ इसके अंदर, कि सामने वाला आपके बिहेवियर को देख रहा है, आपके एक्शंस को देख रहा है, आपकी सोच मेंटेलिटी को देख रहा है, और फिर कन्वर्जन होता है उससे कि आप कैसे उसे रैपो बिल्ड करो, कैसे रिलेशन बिल्ड करो। ओके, सो लास्ट में व्हाट्सएप का एक तगड़ा आपको मैं हथियार देने वाला हूँ, लीड जनरेशन का। आप क्या कर सकते हो, जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स के आपके नाम है, व्हाट्सएप के ग्रुप आपके लिस्ट में है, आपके व्हाट्सएप के ऊपर सारे ग्रुप्स का नाम लिख लो, ये सारी चीजें लिख लेना। जितने भी ग्रुप्स आपके मोबाइल फोन के अंदर है व्हाट्सएप पे, उन सारे ग्रुप्स का एक लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के साथ साथ उस ग्रुप के अंदर कितने नंबर्स है, कितने कॉन्टैक्ट्स है, उसका वहां पे नंबर आंकड़ा लिख दो। किसी में 50 होंगे, किसी में 100 होंगे, किसी में 150 होंगे, किसी में 200 होंगे, किसी में 15-20 भी होंगे। लिखो वहां पे, लिखा आपने, जैसे लिखने के बाद आपने क्या करा, आपको पता चलेगा, मतलब आप ये रियलाइज करोगे यार मेरे व्हाट्सएप पे तो सेव नंबर जो होते हैं ना वो खाली 200 है, बट जो व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप्स है ना, जो हमारे कांटेक्ट में सेव है ही नहीं, वो कम से कम और 200-300 निकल जाएंगे। मतलब व्हाट्सएप के ग्रुप में ही हमारे पास लीड्स पड़े हुए हैं, लोग पड़े हुए हैं, बट हमें अभी तक हमको पता नहीं उसे अप्रोच कैसे करना है, अभी तक हम लोगों ने टच ही नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे आपने काउंट लिख दिया वहां पे, आपने प्रॉपर लिस्ट आउट कर दिया उसको, डेली बेसिस पे एक टारगेट रखो कि हर ग्रुप के अंदर से आप डेली बेसिस पे या किसी भी ग्रुप के अंदर से डेली बेसिस पे 10 लोगों का पर्सनली मैसेज करोगे, 10 लोगों से आप पर्सनली मैसेज करोगे। मैसेज क्या करना है वो भी आपको बताता हूँ, नहीं तो कई बार लोग बोलते हैं सर हम लोग अनजान लोगों से बात कैसे करेंगे, क्या सोचेगा वो, क्या बोलेगा वो। कई बार ग्रुप के अंदर ऐसा भी होता है, कोई रूल्स होते हैं ग्रुप के कि अनजान लोगों से बात नहीं कर सकते आप, जो बात करनी है व्हाट्सएप पे करो, मतलब ग्रुप में अंदर करो। तो आपको अप्रोच ऐसा रखना है वहां पे कि सामने वाले को ऑफेंडेड फील ना हो, कोई गलत मतलब ना निकाले सामने वाला, चाहे फीमेल हो या जेंट्स हो, ठीक है। आपको बात शुरू कैसे करनी है, मान लो आपके कोई जॉब के ग्रुप में हुआ, किसी बिजनेस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व हो, अगर नहीं हो तो मैं बोलता हूँ आज से इन्वॉल्व होना शुरू कर दो। होलसेल में लीड्स मिलेंगे आपको वहां से, होलसेल में, ठीक है।
तो क्या कर सकते हो आप, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो उनको, हेलो सर या हेलो, आपको उनको नाम तो नहीं पता, अगर नाम दिख रहा है तो नाम से बोल दो, या तो हेलो हम लोग इस ग्रुप के अंदर ना फ्रेंड्स है, ठीक है, आप ग्रुप का नाम वहाँ पे मेंशन करो, इस ग्रुप के अंदर हम लोग फ्रेंड्स है, क्या आप इस ग्रुप का मतलब जिस ग्रुप का पर्पस होगा आप उससे बातचीत करो, फ्रेंड सर्कल होगा या कंपनी का कोई ग्रुप होगा जिस कंपनी अंदर एम्प्लॉय हो, आप कौन से डिपार्टमेंट से वैसे आप कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, पूछो वहाँ पे। अगर कोई फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है अननोन, वहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड बहुत सारा कनेक्टेड है, तो आप पूछ सकते हो वहाँ पे आप वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कुछ ना कुछ वहाँ पे बहाना बनाने का कोशिश करो बातचीत करने के लिए, ठीक है। सामने वाले का प्रोफेशन पूछ लो, वैसे आप क्या करते क्या हो ब्रदर, उसने नाम बोल दिया, अगर रिप्लाई दे दिया तो उसको पूछो आगे की बातें, वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अच्छा यहाँ से बिलोंग करते हो, मैं भी मुंबई से बिलोंग करता हूँ, वैसे आप क्या करते हो, कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, तो बोलेगा मैं बिजनेस करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो बहुत अच्छा लगा, आप इस कंपनी के अंदर जॉब करते हो, अभी आपको यहाँ पे कनेक्शन मिलेगा, रिलेशन बनाया आपने। अब आपको अगर बिजनेस के बारे में उसको शेयर करना ही है तो आप क्या करोगे, आपको मैं बताता हूँ। अगर उसने बोल दिया मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, तो आपने ये नहीं बोलना है कि आपको बिजनेस करना है क्या, आपको क्या बोलना है कि वैसे तो ना मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मैं काम कर रहा हूँ ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे, और मुझे ना कुछ जॉब वाले लोगों की जरूरत है जो महीने का एक्स्ट्रा 20-30 हज़ार रुपये कमा सके पार्ट टाइम, 2-3 घंटा दे के। क्या आपके कनेक्शन में कोई ऐसे लोग होंगे क्या जॉब करने वाले जो मेरे साथ काम करना चाहते हो, या मेरे साथ प्रोजेक्ट के अंदर काम करना चाहेंगे, या एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहे, जो भी आपको बोलना है। अब अगर उस बंदे की रिक्वायरमेंट होगी पैसा कमाने की, तो बोलेगा भाई बाकी का छोड़, मुझे ही बता, बाकी लोग को छोड़ दे, मुझे ही बता। या अगर उसने बोला हाँ ठीक है मैं बता देता हूँ, तो आपको करना क्या, अभी यहाँ पे यही सोचो, यहाँ पे करना क्या आपको, आपको जो मैंने पोस्टर बताया था, आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है, ठीक है, और पोस्टर के साथ साथ आपने गूगल फॉर्म की लिंक उसको शेयर कर देनी है। उसको क्या बोलना है कि ठीक है ब्रदर, आपको मैं क्या करता हूँ, मेरा एक पोस्टर भेजता हूँ और एक लिंक भेजता हूँ, जिसकी वजह से जिसको भी नीड होगी आज की तारीख में, वो सामने वाला मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लीड जनरेट करने के तरीके। आपने क्या बोला उसको, या अगर फोन पे बात होती है किसी से, फोन पे बात कर सकते हो, आपने क्या बोला उसको, अगर सामने वाला नाम प्रतीक है, प्रतीक हेलो प्रतीक, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, यहाँ से बातें बातें कर ली आपने, फिर आपने उसको क्या बोलना है, प्रतीक आपको तो पता है अभी कोविड लॉकडाउन के अंदर तो बहुत से लोग के जॉब जा रहे हैं, बहुत से लोग की सैलरीज कट डाउन हो रही है, बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, राइट, थोड़ा सा इमोशनल वहाँ पे उसको अटैच करना है। और बहुत सारे स्टडीज के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों का, कई लोगों के घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई किसी को हेल्प कर रहा है, कोई खाना खिलाने में हेल्प कर रहा है, कोई किसी को कपड़ा दे रहा है, कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा है, कोई दवाइयाँ दे रहा है। तो हम भी, हमारा एक ग्रुप है, जैसे मैं बोलता हूँ हमारे ग्रुप का नाम मैंने रखा है, तो हमारा जो ग्रुप है वो उन लोगों के लिए हेल्प करना चाहता है जो लोग आज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो, और उन लोगों तक ये मेरा मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूँ। जितने ज्यादा लोगों तक मैं हेल्प कर पाऊँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या तुम मुझे इतनी छोटी सी हेल्प कर सकते हो? अभी आपने क्या किया, उसको साइकोलॉजिकली इमोशनली उससे हेल्प मांगी, और आश्चर्य में ना इमोशनली कोई भी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है आपसे, कोई भी, अगर बिजनेस करे नहीं करे कोई बात नहीं। आपने क्या किया, उसको इमोशनली कनेक्ट कर दिया, क्या ब्रदर आप मुझे हेल्प कर दोगे? बोलेगा हाँ यार जरूर कर दूंगा। तो आप क्या करो, अपने फेसबुक अकाउंट पे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये मेरा पोस्टर और ये मेरा लिंक शेयर कर दो ब्रदर। अगर सामने वाले ने पोस्टर और लिंक शेयर कर दी, और वहां पे जाने के बाद उसके कांटेक्ट में 200-500 लोग के कांटेक्ट नंबर होंगे, कितने, अगर मान लो, चलो मैं आपको पूछता हूँ कि किसी भी पर्सन के अगर 200 कांटेक्ट है, और आपने उसको क्या किया, आपकी पोस्ट को और आपकी उस लिंक को उसके पोस्टर पर, मतलब उसके स्टोरी पे डाल दिया, या उसने ग्रुप में शेयर कर दिया, और उसके मोबाइल फोन के अंदर 200 कांटेक्ट है, तो क्या लगता है आपको कितने लोग उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? आप जरा मुझे अनुमान लगा के बताओ, मतलब आपके थोड़ा सा दिमाग लगा के देगा कि अगर मान लो उसके बाद 200 कांटेक्ट है और वो बिजनेस नहीं करना चाहता, मान लो वो आपको रेफरेंस दे सकता है, बट रेफरेंस के लिए आपने क्या किया, वो पोस्टर दे दिया, एक लिंक दे दी, और उसने खुद ने शेयर कर दी अपने ग्रुप में, अपने स्टोरीज पे, तो क्या लगता है वो कितने लोग उसको फिलअप कर सकते हैं? जरा टाइप करके मुझे बताना यहाँ पे। 40-50, वेरी गुड। 30, कोई 20 बोल रहा है, वेरी गुड। 50, ग्रेट। 30, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कि सामने वाले को अगर जरूरत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी,
बट हो सकता है उसमें कांटेक्ट में जो लोग हैं ना उनको जरूरत हो, राइट? बहुत अच्छी बात है, 100 लोग भी कर सकते हैं, 50, मैं तो चलो कम से कम 10 भी लोग बोल रहा हूँ, कम से कम 10 लोगों ने भी आपकी लिंक को फिलअप कर दिया, या 10 लोगों ने व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके आपके पास डायरेक्टली इंक्वायरी पूछ ली, तो क्या बुरी बात है? बिना पैसा लगाए आपने क्या किया, उसके मार्केट को अपने मार्केट में, अपने लीड्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया स्मार्ट तरीके से। क्या किया आपने? स्मार्ट तरीके से उसको कन्वर्ट कर लिया। एंड रिपीट द प्रोसेस, रिपीट द प्रोसेस। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मतलब मान लो चलो अब मैं आज 10 लोगों से फोन पे कांटेक्ट करता हूँ और 10 के 10 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता हूँ इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब मुझे ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है, सामने वाला अगर इंटरेस्टेड होगा तो कुछ पूछ लेगा, वरना क्या बोलता हूँ मैं उसको, तुम शेयर कर दो मेरी लिंक और पोस्टर को, प्रॉपर इमोशनली उसको अटैच करके। रे अगर 10 में से 5 लोगों ने भी शेयर किया वो मैसेज को और वो लिंक को अपने अपने ग्रुप्स में, अपने अपने स्टोरीज के ऊपर, तो 5 लोगों से 10-10 कांटेक्ट भी आते हैं, 5 लोगों से 10-10 कांटेक्ट भी आते हैं, तो 50 लीड्स आपने एक दिन के अंदर कमा ली, सिर्फ एक सर्वे हट का फॉर्म करके या फिर एक सर्वे, एक रेफरेंस लिंक से। दिस इज द स्मार्ट वर्क टू जनरेट योर लीड्स। और फिर आपने क्या करना है, जितने भी कॉन्टेक्ट आपके पास आ गए, जितने भी कॉन्टेक्ट आपके पास आ गए, उनका नंबर सेव कर लो, उनसे बात कर लो, और उनके पास, उनके साथ भी यही ट्रिक अपना लो, उनको भी बोलो मुझे और 10 लोग की जरूरत है, आप अपने ग्रुप में शेयर कर दो उसको। क्या होगा सोचो। हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके डेप्थ में, उनके डेप्थ में, उनके डेप्थ में चले जा रहे हैं, नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। नेटवर्क मतलब लीड्स को हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेटवर्क को हम लोग खींच के ला रहे हैं ऑटोमेटिकली एक लिंक के जरिए और कनेक्शन के जरिए। और वो लिंक को लोग क्यों फिलअप करेंगे? क्योंकि जिस बंदे ने उस पोस्टर को डाला है ना, वो उनका दोस्त हो सकता है, उनका फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उस पर भरोसा रख के वो फिलअप भी करेंगे लिंक को। तो आपके पास जो मार्केट आएगी ना, जेन्युइन मार्केट आएंगे। और हो सकता है ऐसा भी कि मैं ऐसे भी ट्रिक अपनाता हूँ कि अगर मान लो आपके प्रोस्पेक्ट ने मना कर दिया काम करने के लिए, बट वो लीड्स देने के लिए तैयार है, वो प्रमोशन करने के लिए तैयार है, और अगर उसके प्रमोशन से मेरे पास 20 लीड्स आती है, तो मैं उसको एक ऑफर देता हूँ, देखो अगर तुम काम करते हो मेरे साथ, अगर तुम 2 सीसी करते हो, तो ये 20 के 20 लोग मैं तुम्हारे डायरेक्ट में दे सकता हूँ। ये 20 के 20 लोगों को मैं तुमको डायरेक्ट में स्टार्टअप करके दे सकता हूँ, उनको अप्रोच करके मैं आपको नर्चर करके मैं आपको तुमको दे सकता हूँ बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। मैं तो बोलता हूँ चलो 20 में से 5 लोगों ने भी 2 सीसी कर लिया, तुम्हारा 2 सीसी का निकल जाएगा पैसा, अगर 30,000 वो इन्वेस्ट करके आ रहा है तो सामने वाला तो बंदा बोलेगा हाँ यार, मैंने नहीं किया तो मेरे 20 तो वैसे भी करने वाले अभिजीत सर के साथ काम, तो क्यों ना मैं शुरू कर दूं। साइकोलॉजिकली वो खींचा जाएगा। अगर नहीं भी कर रहा है, चलो छोड़ दो, 20 के 20 आपको मिलेगा ना, आप काम करो, ठीक है। सो अभी आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ व्हाट्सएप लिंक का एक लिंक। ये व्हाट्सएप लिंक क्रिएट करने का तरीका है, यहाँ पे आप सर्च करोगे क्रिएट व्हाट्सएप लिंक जाके गूगल पे, तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे आपका नंबर डालना है, नंबर डाल के एक कस्टमाइज मैसेज डालो। वहाँ पे कस्टमाइज मैसेज में आपको डाल सकते हो कि हेलो, आई वांट टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट, या आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट डिटेल, इन डिटेल। तो सामने वाले के पास आपका मैसेज आएगा, आप उसका नंबर सेव कर लो, सामने वाले को बोलो, ये इंपॉर्टेंट बात है, सामने वालों को ये बोलो जैसे उसको मैसेज आता था आपके पास कि हेलो ब्रदर, हेलो प्रतीक, आप ये मेरा नंबर सेव कर लो, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट के डिटेल के बारे में ब्रॉडकास्ट करने वाला हूँ। देखो आपको क्या करना है, आपने सामने वाले का नंबर तो जनरेट कर लिया, बट आपका ये फोकस होना चाहिए कि सामने वाले ने मेरा नंबर सेव करना चाहिए। अगर नंबर सेव नहीं करता है तो ब्रॉडकास्ट में नहीं आएगा, अगर नंबर सेव नहीं करता है तो स्टोरी भी नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सामने वाले ने मैसेज करने के बाद आपको बोलना क्या है कि हेलो माई सेल्फ अभिजीत चौहान, एंड आपके डिटेल्स मुझे मिल चुके हैं, ठीक है, या फिर आप मेरा नंबर सेव करके रखो, मैं आगे के सारे डिटेल्स ब्रॉडकास्ट करने वाला हूँ, जिसके वजह से आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई इंफॉर्मेशन मिस हो जाए। तो सामने वाला उस डर से, उस अर्जेंसी से अपना नंबर सेव कर लेता है कि मुझे इंफॉर्मेशन मिस नहीं करनी, ठीक है। नंबर सेव कर लिया उसने, फिर उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालो, फिर आगे के अप्रोच डालोगे, और उसके बाद भी अगर बिजनेस नहीं भी करता है फिर भी आपकी स्टोरी हमेशा देखता रहेगा वो ठीक है, आपसे फेसबुक से कनेक्ट रहेगा वो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहेगा वो, तो ऑटोमेटिकली फॉलो तो उसको होना ही होना है, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन बताया। कैलकुलेशन क्या है, अगर आप डेली 10 लोगों से बात करते हो, डेली आपने क्या किया, 10 लोगों से फोन पे बात करके अपने फ्रेंड सर्कल से कराओ, ये
जो नोन पर्सन है उनसे कराओ, जो बिजनेस नहीं कर रहे आपके साथ, एटलीस्ट लीड्स तो दे सकते हैं। हर एक के 200 कॉन्टेक्ट तो होते ही होते हैं, राइट? तो आपने क्या बात करी, चलो ब्रदर आपको बिजनेस नहीं करना है, कोई बात नहीं, आपको नहीं करना है, कोई बात नहीं बिजनेस, बट क्या मुझे छोटा हेल्प कर सकते हो क्या छोटा हेल्प कर सकते हो? ये जो मेरा पोस्टर है, ये मेरा लिंक है, आप शेयर कर सकते हो क्या आपके ग्रुप में अंदर? बोलेगा हाँ कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ ये भी बोलो उसको कि जो भी ग्रुप में आप शेयर करोगे ना, उससे स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, ताकि मैं मेरे पास डेटा में कनेक्ट करके रखूं मैंने दिन भर में कितने ग्रुप में डाला है। अब इससे क्या होगा कि सामने वाले को एक क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, एक उसमें प्रेशर आ जाएगा कि हाँ यार मेरे को शेयर करना ही है अभी, ठीक है? और शेयर करने के बाद मुझे उसको स्क्रीनशॉट भेजना है, तो अगर वो जेन्युइनली शेयर करेगा तो आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा, तो आपको पता चलेगा कि सच में हेल्प करना है करना ही कर रहा है। नहीं तो आपको क्या पता उसने शेयर किया नहीं किया, हाँ तो बोल दिया और उसने शेयर नहीं किया होगा तो फिर इसलिए आपने क्या बोला, आप ना मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, ताकि मुझे रिपोर्ट करना पड़ता है, मेरे पास डेटा कलेक्ट करना पड़ता है मुझे हमेशा, कि मैंने दिन भर में कितने ग्रुप में इसको शेयर किया है, कितने लोगों तक मेरी ये पोस्टर मैंने शेयर करे, मेरे पास डेटा मैं कलेक्ट करके रखता हूँ। आपने ऐसा बोल दिया, उसको क्या जाता है, उसको क्या पता आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। पर इससे क्या होगा, एक प्रेशर आएगा उसके ऊपर कि यार मैंने हाँ तो बोल दिया, अभी मुझे करना पड़ेगा, ठीक है? सो 10 लोगों से आपने मान लो कर दिया गूगल फॉर्म लिंक, लेट सपोज मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन बताया, लेट सपोज सामने वाले के पास 500 कॉन्टैक्ट है, सामने वाले के व्हाट्सएप के अंदर या फेसबुक के अंदर या इंस्टाग्राम के ऊपर 500 फॉलोअर्स है, 500 कॉन्टैक्ट्स है। तो अगर उन 10 में से 5 लोगों ने भी ये काम कर दिया आपके पास, उन 10 लोगों में से 5 लोगों ने भी आपके काम कर दिया, और मैंने यहाँ पे कितना मिनिमम पकड़ा है देखो, 4 लीड्स, इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट से सिर्फ 4 लीड मैंने पकड़ी है। अगर 4 लीड्स भी आती है मरी सी मरी हालत में, 20 लीड्स आपकी डेली की आ जाएगी। लोग बोलते हैं सर लीड्स नहीं है, लीड्स नहीं है, लीड्स नहीं है, लो 20 लोग है अभी, कॉलिंग करो 20 लोग को डेली बेसिस पे। अगर 4 की वजह 10 आ गई तो सोचो, 4 की वजह 10 आ गई तो 50 लीड्स आ सकती है डेली की। बट करना पड़ेगा, ये मैं बोल जो रहा हूँ ना, इंप्लीमेंट अगर करोगे ना तो इतने लीड्स आएंगे, इतने लीड्स आएंगे, आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आपको टीम को देने पड़ेंगे लीड्स, ठीक है? और अगर मान लो डेली की 20 लीड आते हैं, अगर ये काम महीने भर कर लिया तो 600 लीड महीने की आ जाएंगी। 600 लीड, कैन यू इमेजिन? 600 लोग बहुत होते हैं ठीक है ना? अगर महीने भर में कर लिया, पूरे साल में कर लिया तो 7200 लीड्स एक साल के अंदर। क्या इतने लोग चाहिए क्या हमको बिजनेस करने के लिए? 7000 लोग आने वाले हैं क्या? नहीं आने वाले। अगर मान लो हम एक्टिव क्वालिफिकेशन की बात करें, महीने का 4 चीजें करना होता है हमको मिनिमम टू मिनिमम। अगर बात करें बिजनेस प्लान की, तो हर महीने कितने चाहिए हमको? 2 क्वालिटी लोग चाहिए, 2 क्वालिटी लोग चाहिए। क्या 7000 में से हर महीने 2 क्वालिटी लोग नहीं मिलेंगे? अगर हम इनको अप्रोच करते हैं, मान लो नहीं मिलेंगे क्या? जरूर मिलेंगे। बट और दूसरी बात, अगर आपकी टीम में 5 लोग हैं, अगर आपकी टीम में 5 बिजनेस पार्टनर्स है और उनको आपने सिखा दिया कि डेली बस 20 लीड्स निकालो इस तरीके से, तो डेली की आपके टीम के अंदर 100 लीड्स आएंगे बिना 1 रुपया खर्चा करे। मैं जो आपका तगड़ा सॉल्यूशन दे रहा हूं ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, वेबसाइट के ऊपर, कहीं यूट्यूब चैनल के अंदर, ठीक है? 100 लीड्स डेली की आ जाएंगे आपकी टीम के अंदर। महीने कितनी आ जाएगी? महीने की 3000 महीने की लीड्स आ जाएंगी, और साल की 36000 लीड्स। कैन यू इमेजिन? 36000 लीड्स कर लो कन्वर्ट, ताकत लगा लो जितनी लगानी है। बोलते लोग लीड्स नहीं है, लॉ ऑफ एवरेज तो वहीं पे भी निकलना है। अगर हम लोग बात करें 10:1 रेशियो की, 10 लोगों से प्लान देते हैं, एक बंदा कन्वर्ट होता है, सही बात है। अगर आपको 10 प्रोस्पेक्ट महीने में कन्वर्ट करने हैं तो 100 लोगों को प्लान बता दो। आपके पास 600 लीड्स है, 600 में से 100 बंदे नहीं देखेंगे क्या लीड आपके वेबिनार के अंदर? आराम से देख सकते हैं। 400 लोगों ने नहीं भी देखा वेबिनार, कोई बात नहीं, 100 लोग तो वेबिनार देख सकते हैं, या उनको रिकॉर्डिंग वीडियो भेज सकते हो 100 लोगों को। डेली बेसिस पे अगर 5-5 वीडियो भी भेजे आपने, रिकॉर्डेड बीओपीपी। कई सारे लोग ये भी कंप्लेंट करते हैं, सर हमारा डेली वेबिनार तो होता ही नहीं है, डेली बीओपी हमारी होती नहीं है, हमको बीओपी देनी आती नहीं है। तो क्या हुआ? आपके पास रिकॉर्डेड बीओपीपी होगी, अगर डेली बेसिस पे आपके पास इतनी लीड्स आ रही है, तो उनसे बात करके अर्जेंसी क्रिएट करके आप वीडियो शेयर कर सकते हो। रेशियो तो वहां पे भी निकलना है।
तो पूरे दिन भर में आपने 5 लोगों को वीडियो शेयर करी, एक बंदा भी कन्वर्ट होता है तो महीने के 30 लोग कन्वर्ट हो सकते हैं, और 30 में से 5 लोगों ने भी 2 सीसी कर लिया तो आपका काम हो गया काम। बट इसको करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो लास्ट में आपको मैं असाइनमेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मोटिवेशनल या सिर्फ ट्रेनिंग या सिर्फ आपको ट्रेनिंग पर्पज से मैं बात सिखाऊं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फायदा नहीं है। तो आपके लिए असाइनमेंट ये है, जो सबसे पहली बात, जो लोग नए हैं प्रोस्पेक्ट, अभी आप अभी भी दूसरी करे हो या 1 महीना हो गया, 1 हफ्ता हो गया, सबसे पहले आपको फ्रेंड्स फॉर्मूला पे काम करना है। फ्रेंड लिस्ट निकालने, जितने भी कॉन्टेक्ट है आपके मोबाइल के अंदर निकालो, पेज के ऊपर सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालो और सबको फोन करके बातचीत करना शुरू करो, रिलेशन शुरू करो। और जो नहीं कर रहा काम उससे गूगल फॉर्म शेयर करवा लो, उसको क्या बोलो, ठीक है तू नहीं करना चाहिए जाता, कोई बात नहीं, गूगल फॉर्म शेयर करवा ले। सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग करा दो सबकी, फेसबुक अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट अपना खुद का पहले बनाओ और टीम का भी बना के ले लो। ये आपकी जिम्मेदारी एज एन अपलाइन, एज ए स्पॉन्सर, क्योंकि आपकी टीम अगर डुप्लीकेट करेगी ना तो आपका काम आसान होने वाला है, ठीक है। हम लोग लीडर्स क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे। तीसरी बात, गूगल फॉर्म का सर्वे हार्ट का फॉर्म आप क्रिएट करो, और वो सर्वे फॉर्म क्रिएट करके अपने स्पॉन्सर से अपलाइन के वेरीफाई कर लो कि मैंने सही बनाया है नहीं बनाया, क्वेश्चंस कैसे रखे नहीं रखे, तो आप वो एडिट मतलब वो करेक्शन बता देंगे जो भी अगर रहेंगे उसके अंदर। और व्हाट्सएप लिंक बना लो, सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके टास्क है 4 आज डेली के। एंड मैं यहाँ पे और एक चीज आपको मैं एक लास्ट लीड जनरेशन बताऊँ, एक लास्ट बहुत तगड़ा तरीका, इससे तो मतलब इतने लीड्स आएंगे तो खत्म ही नहीं होगा। व्हाट्सएप के जरिए आपको क्या करना है, सिंपल ही बात है, यहाँ तक मेरा हो गया है, बट आपको मैं बताऊँ लास्ट में आप और एक चीज कर सकते हो यहाँ पे, कि हमारे कनेक्शन में ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे से ना हर महीने कुछ ना कुछ पैसे मांगते रहते हैं। यार दोस्त तेरे को मतलब मेरे को 500 रुपये देगा क्या, मेरे को 1000 रुपये देगा क्या, मेरे को जरूरत है आज, मेरे को 200 रुपये देगा क्या। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास रहते हैं। या फिर अगर नहीं भी मांग रहे कोई ऐसे लोग आपके पास पैसे, तो आप ये बता सकते हो अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को, या अपने किसी नोन पर्सन को, देख तेरे को 500 रुपये कमाने हैं क्या 3 दिन के अंदर। आपने क्या बोला, आपको 500 रुपये कमाने के 3 दिन के अंदर, सामने वाला क्या बोलेगा, कैसे कमाऊंगा 3 दिन के अंदर 500 रुपये। उसको बोलना है कि देख मैं तेरे को एक फॉर्म दूंगा, एक गूगल फॉर्म दूंगा और एक पोस्टर दूंगा, एक गूगल फॉर्म दूंगा, एक पोस्टर दूंगा, तेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, तेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, सारे जगह पे तेरे को ये प्रमोट करना है, सारे जगह पे तेरे को ये प्रमोट करना है। और अगर इस प्रमोशन के जरिए इस गूगल फॉर्म के अंदर 100 लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया, 100 लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया, तो तेरे को मैं 500 रुपए दे दूंगा। सामने वाला करेगा कि नहीं करेगा, या 1000 दे दो, आपकी मर्जी, आप जिस लेवल पे हो आप बता सकते हो। पर 500 रुपए अगर किसी को फ्री में मिल रहा है प्रमोशन करने के लिए, तो आराम से करेगा वो। 3 दिन के अंदर वो कहीं भी प्रमोट करे, अपने को मर्जी नहीं है, उसको प्रमोट करना है, करने दो कहीं पे भी। बट अगर वहां पे हमको 500 रुपया अगर वो देना चाहते हैं, मतलब जैसे अगर मान लो कोई एएस है, अगर हमारी मीटिंग के अंदर एएस से मैनेजर के बहुत सारे लेवल, सीनियर मैनेजर वगैरह बहुत सारे लोग हैं, अगर आपके 100 लीड्स आपके पास आते हैं और 100 लीड्स में से एक भी कन्वर्जन होता है 2 सीसी का, तो आपको तो 6000 रुपये आने वाले एज ए एस, और एज ए मैनेजर 10,000 रुपये आने वाले। तो 500 रुपये देने के लिए क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये में अपने 100 लीड जनरेट कर ली, ठीक है, 500 रुपये में अपने 100 लीड जनरेट कर ली घर पे बैठे बैठे। तो ये लालच दे सकते हो, हड्डी दे सकते हो सामने वाले को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका, मतलब कोई अगर ऐसा लगता है ना कि फ्री में नहीं करेगा, कोई लोग बोलते हैं यार मुझे क्या मिलेगा, फिर मुझे क्या मिलेगा तेरा ये प्रमोशन करके, बोलो 500 रुपये दूंगा, 100 लीड्स दे दे मेरे को, आगे दे दूंगा तेरे को, 1000 रुपये दे दूंगा, 100 लीड्स देते मेरे को लाके, समझ में आ रहे। तो इस तरीके से आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो। और मैं लास्ट में वो बोलूंगा, डू इट नाउ, डू इट नाउ, बिकॉज सक्सेस लव स्पीड, सक्सेस लव स्पीड। ये जो मैंने बातें करी ना, ये सारी की सारी बातें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी आपको। मैंने बहुत सारे तरीके बताए अभी आपको, सारे तरीके एक साथ इंप्लीमेंट करने जाओगे अच्छी बात है, बट एक चीज को पकड़ के भी आप काम करना शुरू करोगे ना, तो इतने सारे लीड्स आएंगे, इतना सारा रीच आउट हो जाएगा लोगों तक कि लीड्स कभी खत्म होने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। कैसा लगा जरा मुझे बताओ कमेंट के अंदर कि क्या क्या आपको वैल्यू मिली, कैसा लगा आपको वेबिनार। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अभिजीत चव्हाण.official। प्रमोट करो, हर दूसरे को प्रमोट करो, अपने टीम मेंबर को प्रमोट करो आप,
आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल के मुझे मेंशन कर सकते हो इंस्टाग्राम के अंदर, ठीक है। अगर वेबिनार सच में आपको लगा वैल्यूएबल था, कंटेंट मैंने दिया जो अच्छा लगा आपको, तो मुझे मेंशन कर सकते हो, मैं आपको शाउट आउट दे दूंगा, ठीक है, वहाँ पे। सो बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनीथिंग एल्स प्रफुल सर? इट्स ओवर टू यू नाउ, माय कंटेंट इज ओवर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अभिजीत, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल वंडरफुल सेशन। दोस्तों, इट वाज इंडीड अमेजिंग सेशन एंड इतना वैल्यू एडिशन किया है अभिजीत, आज ऐसा लग रहा था कि इसका सेकंड सेशन करना चाहिए। ओके, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल नहीं कहता हूँ। सो थैंक यू टीम एफएलपी, थैंक यू साइमन सर, और वो सारे लोग जो टीम एफएलपी से अटैच्ड है, सारे लीडर्स, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म and thank you for reaching out to more and more people so that they can also avail this opportunity to grow, to change with the time, क्योंकि बदलना बहुत जरूरी है, जो नहीं बदलेगा वो खत्म हो जाएगा। ओके, and this is that is why I call forever is the business of changing world। बदलती हुई दुनिया का व्यवसाय है ये, और बदलना तो पड़ेगा, बदलना इज कंपलसरी, चेंज इज कंपलसरी। ओके, यू कांट अवॉइड दिस, either you finish or you grow और यू चेंज। ओके, एक आप खत्म हो सकते हो या बदल सकते हो, यही रास्ता आपके पास है, चॉइस इज योर्स। ओके, तो जिसको भी आगे तरक्की करनी है, जिंदा रहना है, रिलेवेंट रहना है और प्रोग्रेसिव रहना है, उसको बदलना पड़ेगा, एंड दिस इज द चेंज। तो अभी तो सेकंड वेव है, पिछले साल फर्स्ट वेव था, तो हम लोग बोलेंगे चलो ये खत्म हो जाएगा, अभी सेकंड वेव आया है, अभी दे आर टॉकिंग अबाउट थर्ड वेव। और मैं तो हमेशा इस फिराक में रहता हूँ कि अनसर्टनिटी इज द न्यू नॉर्म टुडे, मतलब अनसर्टनिटी इज द न्यू नेम, न्यू गेम टुडे, मतलब सब कुछ अनसर्टन है। अभी तो ये कोरोना आया, ये खत्म हो जाएगा, इंसान इसके ऊपर विजय पाएगा, लेकिन बाद में कुछ मरो ना आ गए तो उसके पास कुछ और डरो ना, तो ये तो चालू ही रहने वाला है अभी। तो यू हैव टू हैव हथियार जिससे आप जिंदगी की लड़ाई लड़ सकते हो, और इतना स्ट्रॉन्ग हथियार जिससे आप जिंदगी की लड़ाई जीत सकते हो। ओके, थैंक यू अभिजीत, हमारे हथियार को धार लगाया आपने। हथियार तो था, थैंक यू सोशल सो मीडिया मच। इज अवेलेबल, या सोशल मीडिया इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी, वो हथियार तो अवेलेबल है, लेकिन उसको धार लगाना और वो चलाना कैसे है, वो आपने सिखाया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू साइमन सर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड बस, हाँ बोलिए बोलिए। मैं बताना चाहूंगा, मैं इस वेबिनार के रिव्यूज अपने अपने स्पॉन्सर को, अपलाइन को ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे पास तक ये पहुंचे, और सोशल मीडिया के ऊपर डाल दो कि कुछ आज बहुत बढ़िया हुआ है आज का हमारी मीटिंग के। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितना प्रमोट कर सकते हो करो, जितना अपना फीडबैक दे सकते हो दो, आपके अपलाइन को थैंक यू बोलो, और अपनी तबियत को संभालो, अपने परिवार के साथ ठीक रहो। और कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अड़चन है, कुछ भी जम नहीं रहा है, गेट इन टच विद योर अपलाइन, ही इज द राइट पर्सन टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। थैंक यू अभिजीत, थैंक यू साइमन सर, थैंक यू एफएलबी टीम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट एंड लव यू ऑल।